चलो अब देखते हैं सेकंड चैप्टर, वो है इसरो का। किसका है वो? इसरो। ठीक है, नई चीज होगी और इसको समझना है आपको, थोड़ा सा समझ के चलेंगे। सबसे पहले तो इसरो को समझने के लिए हमको इसके डेवलपमेंट के लिए जो भी पॉलिसी चलाई गई उसको देखना है। तो सबसे पहले जो नीतियां हैं उसको अपन देखेंगे। तो सबसे पहली जो नीति है ये हमारे भारत में तभी लाई गई थी जब हम आजाद हुए थे। तो 1958 में सबसे पहली विज्ञान नीति लाई गई। तो प्रथम विज्ञान नीति ये कब लेकर आ गया? 1958। कब लाए? 1958, है ना, समझते चलना। दूसरा जो है 1983। तो 1983 में हमारे भारत की पहली प्रौद्योगिकी नीति लाई गई। एक साइंस और एक टेक्नोलॉजी। एक क्या है? साइंस, दूसरी क्या है? टेक्नोलॉजी। तीसरा, आजादी के बाद हमारे भारत में पहली विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति लाई गई। नीति लाई गई। और 2003 के बाद 2013 में पहली विज्ञान कौमा प्रौद्योगिकी तथा नवाचार, इसे कहते हैं इनोवेशन। क्या बोलते हैं हम इसको? इनोवेशन। साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी लाते हैं हम। कब लाते हैं? 2013। और 2019 में जो 106वें नंबर का राष्ट्रीय विज्ञान, जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस हुआ था 2019 में, उस कांग्रेस में हमने एक मिशन को लॉन्च किया था। उसका नाम था मिशन टेक्नोलॉजी 2035। और इसी के अंतर्गत देखो, अगर इंडिया में अगर नारों के हिसाब से बात चलेगी तो पहले कभी 1966 में नारा चला करता था जय जवान और जय किसान। फिर डेवलपमेंट की ओर बढ़े। फिर हमने बोला यहां पर जय जवान भी ठीक है, जरूरी है, जय किसान भी ठीक है, और साथ में क्या होगा? जय विज्ञान। और अभी की स्थिति में जय जवान भी ठीक है, जय किसान भी ठीक है, और जय विज्ञान से आगे जय अनुसंधान तक की बात की गई है 2019 के इस पॉलिसी में। तो ये पॉलिसी हमारे इंडिया में 1958 से स्टार्ट हुई है। कब से? 1958 से। तो 58 में हमने सबसे पहले विज्ञान नीति लाई। फिर 63 में हमने क्या लाई? प्रथम प्रौद्योगिकी नीति, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। और 3 में दोनों को जोड़ दिया तो विज्ञान और क्या बन गया? प्रौद्योगिकी नीति। 13 में हमने क्या बोला? यहां पर विज्ञान भी है, प्रौद्योगिकी भी है और नवाचार, तीनों को लेके आए। और 19 में हमने भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 106वें अधिवेशन में एक टेक्नोलॉजी मिशन 2023-2035 को हमने यहां पर टारगेट किया। कब? 2019 में। और इसी के बाद भारत में चालू होती है इसरो की कहानी।
अब इसरो के इतिहास की अगर बात करें, का जो इतिहास क्या है वो देखते हैं। तो पहला देखो, इसरो सबसे पहले ईयर आएगा 1962। क्या आएगा? 1962। दूसरा ईयर रहेगा यहां पर 1963। क्या रहेगा आपका? 1963, 21 नवंबर। तीसरा ईयर यहां पे याद रखना है 1969, 15 अगस्त। चौथा देखना है अपने को 1975 से लेके 77, लास्ट 1977। यहां पर ये सारे ईयर अपने को अभी इसरो के सेंस में याद रखने हैं। देखो 1962 में इसरो का जो पहले नाम था, जिसका जो पूर्व नाम था, वो नाम था इनकोस्पार। क्या नाम था? इनकोस्पार। क्या बोलेंगे इसको? इनकोस्पार। ये नाम है इंडियन, ये नाम है नेशनल, फिर रहेगा कमिटी, कमिटी फॉर स्पेस एंड रिसर्च। ठीक है, तो ये इनकोस्पार जो है इसरो का पहले नाम हुआ करता था। कब? 1962 में। और भारतीय व्यक्तित्व में देखा जाए तो नाम आता है विक्रम साराभाई का। किनका आता है? विक्रम साराभाई। इन्हें कहते हैं भारत में अंतरिक्ष विज्ञान का पिता। भारत में अंतरिक्ष विज्ञान का जो पिता है, का जनक है, वो किनको मानते हम लोग? विक्रम साराभाई। इन्हीं के ही प्रयोगों से, इनके ही एफर्ट से और नेहरू जी के कोलैबोरेशन से ही जाकर के भारत में स्पेस पॉलिसी लाना अपन चालू किए और उस पर इंडिया काम करना चालू कर दिया। और ये तभी सक्सेसफुल हो पाता जब हमारे जैसे देश के पास फंडिंग वगैरह प्रॉपर हो। और हमारा देश कभी गरीब तो था नहीं कि ऐसी योजनाओं को सफल ना बना सके। बस हमारे यहां कमी थी टेक्नोलॉजी की, तो धीरे धीरे आएगी हमारे इंडिया में। 21 नवंबर 1963 को हमारे भारत ने केरल के एक स्थान, उसका नाम है थुम्बा। क्या नाम उसका? थुम्बा। थुम्बा पड़ता है केरल में, जो पड़ेगा तिरुवनंतपुरम में। तो तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा में हमारे भारत का पहला साउंडिंग रॉकेट, पहला कौन सा रॉकेट? साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया गया। और इस रॉकेट का नाम था नाइक अपाचे। क्या नाम था? नाइक अपाचे। और इस अपाचे को बनाया गया था अमेरिका के सहयोग से। किनके सहयोग से? अमेरिका के सहयोग से। ये हो गया हमारा नाइक अपाचे। ये पहला साउंडिंग रॉकेट है। पहला क्या आपका? साउंडिंग रॉकेट। नाम क्या उसका? नाइक अपाचे। एंड कहां से हमने लॉन्च किया है बताएंगे आपका, तो इसी थुम्बा, जो कहां पड़ता है? तिरुवनंतपुरम। ये कहां पड़ता है? केरल। और तारीख 21 नवंबर 1963। बाद में हमने इसका किया पुनर्गठन एंड एट लास्ट 1969 15 अगस्त को इसका नाम हो गया इसरो। क्या नाम हो गया? इसरो। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसके वर्तमान में जो चेयरमैन है, ये चेयरमैन है एस सोमनाथ। क्या इनका? एस सोमनाथ। और इसके, इस इसरो के जो पहले चेयरमैन हैं, इसके जो पहले चेयरमैन हैं, उनका नाम है विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई। और सबसे लंबे समय तक जो चेयरमैन रहे हैं, उनका नाम है सतीश धवन।
क्या नाम है? सतीश धवन। तो यहां पे 3 नाम आ गए। पहला नाम तो बोला गया यहां पर कि वर्तमान चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ। ठीक है, ये करंट वाली बात हुई। पहले चेयरमैन का नाम क्या है आपका? विक्रम साराभाई, दूसरी पॉइंट हो गए। और तीसरा सबसे लंबे समय तक क्या नाम है उसका? क्या नाम उसका? सतीश धवन नाम है इनका। अब चलेंगे 1975 और 77 की जैसी कौन सी प्रोजेक्ट है जिसको हमने लॉन्च किया। तो 1975 में जो कार्यक्रम चलाया गया उसको बोलते हैं हम लोग साइट। क्या बोलते हैं उसको? साइट। साइट कार्यक्रम। देखो बहुत सारे ऐसे नाम आएंगे जो आप पहली बार सुनोगे, ये आपको मैं पहले ही कह दे रहा हूं। ठीक है, ये एकदम जीएस से डिफरेंट चीज है। और जहां तक हम लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं वहां तक आप भी प्रयास करना समझने का, गिव अप नहीं कर देना, ये कह रहा हूं। ठीक है, कोशिश करना वहां तक अपन चलेंगे, वो चीज पढ़ने वाले हो जहां आपका ध्यान अभी तक नहीं गया है। इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, बट अगर अटेंशन दोगे यहां पे तो डेफिनेटली चीजें सरल हो जाएंगी। उसके पहले कभी कुछ पढ़ोगे ना तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ये है तो 1975 में एक कार्यक्रम, उसका नाम है साइट कार्यक्रम। क्या नाम उसका? साइट। ये नाम होता है सैटेलाइट। क्या नाम होता है ये? सैटेलाइट। आई से होता है इंस्ट्रक्शन। क्या होता है ये? इंस्ट्रक्शन। टी से बनता है टेलीविजन। क्या बनेगा? टेलीविजन। और ई से बनता है एक्सपेरिमेंट। क्या बनेगा ये? एक्सपेरिमेंट। ये है नाम साइट का। किसका नाम है? साइट। तो साइट कब लॉन्च किया हमने? 1975 से लेके 77। उसके बाद चलते हैं हम लोग 1977 में। इसमें जो कार्यक्रम लॉन्च हुआ उसे कहते हैं हम लोग स्टेप। क्या बोलते हैं हम इसको? स्टेप। तो यहां पे रहेगा सैटेलाइट। क्या होगा? सैटेलाइट। टी से बनता है टेली कम्युनिकेशन। क्या बनता है? टेली कम्युनिकेशन। और ई से बनता है एक्सपेरिमेंट। क्या रहेगा? एक्सपेरिमेंट। और पी से बनता है प्रोजेक्ट। क्या रहेगा ये? प्रोजेक्ट। आप कम से कम ये तो याद कर लेना, पूरा फुल फॉर्म याद। क्या है ना, कभी कभी पूछेगा ये इसका पूरा नाम बताइए तो फिर दिक्कत हो जाएगा वहां पर। तो ये योजना चल रही है, मतलब ये कह सकते हैं इसरो का जो काम है ना, ये स्पेस में ही होगा। और स्पेस में जो काम होता है ये होता है संचार का। किसका होता है? संचार। इसमें होता है काम दूर संवेदन का, जिसको आपकी भाषा में कहते हैं, सरल भाषा में, रिमोट सेंसिंग। मैं बोला ना इसमें आपको ध्यान नहीं जाएगा, जबकि इसके बिना हमारा आज का 21वीं सेंचुरी में रह पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में हम बढ़ते जा रहे हैं, तो इनके बिना टेक्नोलॉजी संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसरो ही ऐसी संस्था है जो भारत में सैटेलाइट साथ में मिसाइल, साथ में रॉकेट, ये सब लॉन्च करती है। कौन लॉन्च करती है? इसरो। मैंने स्पेस पे काम करने वाली संस्था है, तो इसलिए स्पेस में क्या क्या हो रहा है अपन ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए कह रहा हूं आपसे ये टॉपिक थोड़ा सा अलग है ना। ऑर्बिट की बात करेंगे हम लोग, साथ में हम यान की बात करेंगे, है ना। वो यान जो यहां नहीं, कहां जाएंगे? ऊपर जाएंगे और किसी न किसी ऑर्बिट में बैठेंगे। और साथ में इसी दिशा में जो इनके नवीनतम संस्करण हैं, कि अभी तक ASLV, SLV, GSLV, PSLV, RLV, इन्होंने क्या ऐसा कर दिखाया है या इनके माध्यम से उन्होंने क्या क्या ऐसे काम किए, वो सारी बातें अपन देखने वाले हैं। क्लियर है? तो इसरो में हमने यहां पर ये देखा कि देखो इसका जो पहले नाम 1962 में है ना, क्या नाम था इसका? इनकोस्पार। क्या था? इनकोस्पार। आई से क्या नाम है इसका? इंडियन। एन से क्या नाम है? नेशनल। सी से कमिटी फॉर स्पेस एंड रिसर्च। ये हुआ। फिर हमने बोला हमने एक रॉकेट लॉन्च किया, बट रॉकेट लॉन्च हमने जो किया है वो किया है केरल के, कहां से आपका? थुम्बा से। और इस थुम्बा नामक स्थान से रॉकेट लॉन्च ही हुआ, ध्यान रखना। अभी देखेंगे संस्था का नाम क्या नाम है उसका। और यहां पे पहला साउंडिंग रॉकेट, उसका नाम क्या है? नाइक अपाचे नाम है उसका। और जिनके सहयोग से बना देश कौन सा?
अमेरिका के सहयोग से हमने बनाया था और यहां से भेज दिया। हमारी पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। इट मीन्स दैट वी वर नॉट इंडिजीनियस। हम अभी भी दूसरे देश पर निर्भर हैं और तब भी थे, टेक्नोलॉजी के माध्यम से। फिर हमने बोला अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना हो जाएगी और इसके पहले चेयरमैन कहलाएंगे कौन? आपके विक्रम साराभाई। और वर्तमान में कौन है? एस सोमनाथ। और सबसे लंबे समय तक क्या नाम है? सतीश धवन। ठीक है, ये 12 साल लगभग रहे हैं। ये लगभग 9 साल तक इन्होंने सर्विस दी है इसरो को। बहुत बड़ी बात होती है जिन्होंने अपना योगदान स्पेस के लिए दिया है। इनकी वजह से आज का जो टेक्नोलॉजी का एरा है ये थोड़ा सा इजी हो पा रहा है, तो ये सब इनकी ही देन है। फिर हम चले इसमें कार्यक्रम चालू किए, तो स्टेप कार्यक्रम की बात किए, तो ये साइट कार्यक्रम की बात किए, तो साइट कार्यक्रम चालू हुआ 1975 से लेकर 77। और यहां पर ऐसे सैटेलाइट होता है, आई से क्या होता है? इंस्ट्रक्शन, और टी से क्या होगा? टेलीविजन, और ई से होगा एक्सपेरिमेंट। ये हुई इस बात। बस 77 में हमको स्टेप कार्यक्रम मिलेगा, उसका नाम एस से क्या होगा? सैटेलाइट, टी से क्या होगा? टेलीकम्युनिकेशन, ई से होगा एक्सपेरिमेंट, और पी से होगा प्रोजेक्ट। अब देखते हैं कुछ रिसर्च सेंटर है इसरो से संबंधित जो भी अनुसंधान केंद्र हैं उसके बाद बात करेंगे। इसमें बहुत सारे नाम आपको नए ही मिलेंगे। किसकी जरूरत तो नहीं है, तो देखते हैं अपन लोकेशन यहां पर पहले। तो देखो सबसे पहले यहां पर हम चलते हैं केरल। कहां चलते हैं हम लोग? केरल। ये रहा हमारे पास केरल, और केरल में यहां पर हमको मिलेगा 2 स्थान। एक का नाम है तिरुवनंतपुरम। क्या नाम है इसका? तिरुवनंतपुरम। और एक का नाम पड़ेगा थुम्बा। क्या नाम पड़ेगा? थुम्बा। तो तिरुवनंतपुरम यहां मिल गया। फिर चलेंगे हम लोग तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में हमको मिलता है, उसका नाम पड़ेगा महेंद्रगिरी। क्या नाम पड़ेगा? महेंद्रगिरी। हालांकि महेंद्रगिरी दोनों के जंक्शन पर स्थित, याद रखना। तमिलनाडु किसके? आपका केरल। ठीक है, बट पॉलिटिकली ये आता है तमिलनाडु में आता है। फिर हम चलेंगे आंध्र प्रदेश में, एक नाम पड़ता है, उसका नाम है तिरुपति। क्या नाम इसका? तिरुपति। या तिरुपति के पास में बोले गंडकी। क्या नाम उसका? गंडकी। फिर हम चलेंगे आंध्र प्रदेश के साथ तेलंगाना। तेलंगाना में हमको मिलता है यहां पर हैदराबाद। क्या मिलेगा अपने को? हैदराबाद। कहां चलेंगे? हैदराबाद। फिर हम सीधे ऊपर जाएंगे, एक ही स्टेट यहां पर है, उसका नाम है उत्तराखंड, और यहां पर रहेगा देहरादून। क्या नाम उसका? देहरादून। क्या रहेगा? देहरादून। फिर किनारे में आएंगे यहां पर, तो हमको मिलेगा कर्नाटक। क्या मिलता है अपने को? कर्नाटक। तो कर्नाटक में 2 शहर याद रखिएगा। यहां पर एक हमको मिलेगा बेंगलुरु। क्या नाम है? बेंगलुरु। और एक रहेगा हसन। क्या नाम इसका? हसन। और एक मिलेगा बयालालू। बयालालू या बयालालूर। ठीक है, और यहीं पर हम चलेंगे तो हमको गुजरात में मिलेगा अहमदाबाद। क्या रहेगा? अहमदाबाद। और यहीं पर चलेंगे तो एमपी में रहेगा यहां पर भोपाल। क्या रहेगा आपका? भोपाल। ये लोकेशंस हैं जहां पे हमको सेट करना है रिसर्च सेंटर। तो पहले तो लोकेशन सेट कर लें। ठीक है, केरल में 2 स्थान बोला। पहले का नाम है तिरुवनंतपुरम। क्या नाम इसका? तिरुवनंतपुरम। देखो एक चीज आप समझ पा रहे होगे कि मैक्सिमम जो रिसर्च स्टेशन है वो साउथ में है। तो समझ में आता है कि जो क्षेत्र है इसके लायक वो कहां है? आपका साउथ। लोग भी वहीं के ठीक ठाक हैं। हमारे बीच में लोग सब ऐसा ही भर्ती में इंगेज हैं, तो कहां से काम पर कर पाएंगे? बात भी गलत नहीं है, क्योंकि इनको खुद पे भरोसा नहीं है ना कि गवर्नमेंट के अलावा हमारे को जीवन हो सकता है। गलत बात नहीं है, ये बात भी सही है। नहीं तो तुलना देख लो ना, 94% साक्षरता वाला राज्य,
और कहा 70% साक्षरता वाला राज्य। फर्क तो समझ में आता ही है। चलते हैं यहां पे वन बाई वन, सेंटर को लोकेट करते हैं। तो नाम है थुम्बा, क्या नाम है इसका? थुम्बा। तमिलनाडु में क्या नाम है? महेंद्रगिरी। आंध्र में क्या नाम है? तिरुपति गंडकी। क्या नाम है? तिरुपति गंडकी। तेलंगाना में हैदराबाद। एमपी में क्या बोलेंगे? भोपाल। उत्तराखंड में देहरादून। गुजरात में अहमदाबाद। कर्नाटक में बयालालूर। बयालालू भी बोल सकते हो, बयालालूर जो अच्छा लगे, ठीक है, लालू बोल सकते हो। कर्नाटक में क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक में क्या है? बेंगलुरु। और कर्नाटक में और क्या है? हासन। ठीक है, क्या रहेगा? हासन। चलते हैं वन बाई वन। यहीं से स्टार्ट करते हैं अपन, तिरुपति से, तिरुवनंतपुरम से। तो देखो यहां पर पहला संस्थान जो मिलेगा उसका नाम है IIST। क्या मिलेगा आपको? IIST। सब चीज आपके लिए नया है ऑलमोस्ट, इसलिए बोल रहा हूं थोड़ा ध्यान से। आई से होगा इंडियन, क्या है? इंडियन। आई से क्या है? इंस्टीट्यूट। और एस से क्या है आपका? स्पेस। और टी से बनता है टेक्नोलॉजी। क्या रहेगा? टेक्नोलॉजी। लॉजी। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, इंडिया में एकमात्र संस्थान जिसका संचालन इसरो करती है। कौन करती है? इसरो। जैसे सामान्य कॉलेज होता है ना, जहां से आप ग्रेजुएशन करते हैं, जहां से आप पीजी करते हो, वैसे ये भी स्पेस के फील्ड में बीटेक और साथ में आपको एमटेक का डिग्री देते हैं। तो क्या नाम इसका? IIST। क्या बोले इसको? IIST। दूसरा जो लिख रहा हूं वो हालांकि थुम्बा में, फिर भी थुम्बा जैसे छोटा सा स्थान है, जैसे बिलासपुर पास में मंगला पड़ता है, या फिर आपका इधर कहीं और किनारे मान लो मोपका, तो ये इसी से जुड़े हुए हैं, तो है लोकेशन वहां पर, बट फिर भी ये इसकी टेरिटरी में आता है। तो वैसे ही एक संस्था यहीं पर लिख लेंगे, उसका नाम, हालांकि लोकेशन थुम्बा में, पहले बता दे रहा हूं, उसको हम बोलते हैं VSSRC। क्या बोलते उसको? VSSRC। दोनों में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वी से नाम होता है विक्रम। क्या नाम इसका? विक्रम। एस से क्या होगा? सारा भाई। क्या होगा? सारा भाई। फिर क्या होगा? स्पेस। और आर से रिसर्च। और सी से सेंटर। फिर चलेंगे यहीं पर थुम्बा में, कहां जाएंगे? थुम्बा। यहां पर हमको मिलेगा टर्ल्स। क्या मिलता है अपने को? टर्ल्स। TERLS, टर्ल्स। क्या उसको? टर्ल्स। टी से बनता है यहां पर थुम्बा। क्या बनेगा? थुम्बा। क्या बनेगा? थुम्बा। टी से क्या बोलेंगे? थुम्बा। और ई से बनेगा इक्विटोरियल। क्या नाम है? इक्विटोरियल। आर से बनेगा रॉकेट। क्या नाम इसका? रॉकेट। और एल से क्या नाम है? लॉन्चिंग। और एस से क्या है? स्टेशन। मतलब यहां से रॉकेट लॉन्च होता होगा। क्या लॉन्च होता होगा? रॉकेट लॉन्च होता। ठीक है, फिर हम चलेंगे यहीं पर, हमको मिलेगा तिरुवनंतपुरम में ही, हमको देखना है यहां पर एक और, उसका नाम है RRSSC। क्या नाम इसका? RRSSC। तो यहां पर देखो RRSSC में जो नाम है, इसका पूरा नाम है, आर से नाम है इसका रीजनल। क्या नाम इसका? रीजनल। ठीक है, और आर से बनेगा रिमोट। क्या रहेगा? रिमोट। एस से रहेगा सेंसिंग। क्या रहेगा? सेंसिंग। फिर रहेगा सैटेलाइट। क्या रहेगा? सैटेलाइट। और सी से रहता है सेंटर। क्या रहेगा? सेंटर। तो जहां पर लिखा होगा रिमोट सेंसिंग, माने ये आपका हिंदी में आपको ज्यादा टफ पड़ेगा, इस कारण से आप हिंदी में याद करो, इसे बोलते हैं सुदूर संवेदन। इंग्लिश में ज्यादा इजी पड़ेगा आपको, आई थिंक। सुदूर संवेदन शब्द थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेट पड़ेगा, इसलिए आपको यहां रिमोट सेंसिंग बोल दे रहा हूं, कि ज्यादा इजी हमारे शब्द है। तो ध्यान रखना, RRSSC जो है ये कहां पर मिले अपने को? तिरुवनंतपुरम। कहां मिले अपने को? तिरुवनंतपुरम। फिर हम चलते हैं यहां पर महेंद्रगिरी चलेंगे। कहां चलेंगे? महेंद्रगिरी। तो महेंद्रगिरी के साथ साथ इसी केरल के तिरुवनंतपुरम में ही एक और है, तिरुवनंतपुरम में, उसको लिखते हैं यहां पर, उसको बोलते हैं LPSC। क्या बोलते हैं इसको? LPSC। ठीक है, इसको बोलते हैं लिक्विड। क्या बोलते हैं हम इसको? लिक्विड प्रोपल्सन
प्रपल्सन, और एस से बनता है स्पेस, और सी से क्या बनेगा, सेंटर। ये काम क्या करता है, देखो इसरो एक ऐसा संस्था है जिसका काम हमने बोला तीनों चीज लॉन्च करेगा, चाहे वो भेजेगा सैटेलाइट, चाहे वो भेजेगा रॉकेट, चाहे वो भेजेगा हमारे लिए क्या, मिसाइल। क्लियर है, मिसाइल में इसरो का भी योगदान होता है, लॉन्चिंग में उनका योगदान होता है। और लॉन्चिंग में हमको चाहिए होता है लॉन्चर। क्या चाहिए होता है, लॉन्चर। लॉन्चर मतलब कहीं ना कहीं यान बोलते हैं उसको हिंदी में। इसमें आपको हिंदी में ही नाम टफ मिलेंगे, हिंदी में इजी इंग्लिश में मिलेगा आपको, इसमें इंग्लिश शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। तो लॉन्च करने के लिए लॉन्चर चाहिए। तो लॉन्चर में देखो लॉन्च कैसे करोगे, ऐसा नहीं कि माचिस मारे चल देगा, अपने को उसमें फ्यूल लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, फ्यूल। तो फ्यूल भी ऐसा जो या तो ठोस, या तो द्रव, या तो क्रायोजेनिक्स फॉर्म में होता है। या तो ठोस, या तो किसमें आपका होता है, द्रव, या तो मैंने बोला क्रायोजेनिक्स फ्यूल। सॉलिड, लिक्विड, और क्या बोला मैंने, क्रायोजेनिक। जो प्लेन वगैरह होती हैं उनमें ही इस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं, क्रायोजेनिक्स का। पहले हम जब डेवलपमेंट के फेज में थे, हमने जब शुरू में स्टार्ट किया लॉन्चिंग करना, तब हमारे पास ये फ्यूल दोनों नहीं थे, ना तो लिक्विड था और ना ही क्या था, क्रायोजेनिक्स था। क्रायोजेनिक, क्या उसको, क्रायोजेनिक। मतलब जब ईंधन को हम निम्न ताप में, और थोड़े मोड़े निम्न ताप में नहीं, -253 -183 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको काम कराते हैं, दैट एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज कॉल्ड द क्रायोजेनिक्स। इसे ही कहते हैं। तो क्रायोजेनिक्स मतलब 250, आपका 180 में माइनस कह रहा हूं यहां पे, उतने डिग्री तापमान पे फ्यूल का इस्तेमाल कराना, यही कहलाता है फिनोमिनन। क्या कहलाता है आपका, क्रायोजेनिक्स। उस पे काम करेंगी। स्टार्टिंग में सॉलिड फ्यूल थे, तो वैसे ही लिक्विड फ्यूल के लिए जो हमारे पास हमारे संस्थान है 2 स्थान पर, ठीक है। एक कहां पर मिलेगा अपने को, तिरुवनंतपुरम में। एलपीएससी बोला हूं, क्या बोला हूं, एलपीएससी। तो एल से क्या हो रहा है, लिक्विड, पी से प्रपोल्सन, और आपका एस से स्पेस, और सी से सेंटर। ये 2 लोकेशन पर है। एक पड़ेगा महेंद्रगिरी में। कहां पड़ेगा अपने को, महेंद्रगिरी। यहां पर रहेगा एलपीएससी। तो 2 जगह पे एलपीएससी है। एक कहां रहेगा, तिरुवनंतपुरम, और एक कहां रहेगा, महेंद्रगिरी। 2 जगह पे रहेगा एलपीएससी। कहां कहां रहेगा अपने, तिरुवनंतपुरम और रहेगा महेंद्रगिरी। ठीक है। तो पहला संस्था हमने देखे IIST, क्या बोले, IIST। दूसरा हमने यहां पर देखा RRSSC। तीसरा अपन देखे, क्या देखे, VSSRC। चौथा अपन क्या देखे, LPSC। ठीक है। ये सारे संस्थान कहां मिले अपने को, तिरुवनंतपुरम। केरल हब है इसरो का, मान के चलो। ठीक है। और तुम्बा में हमको मिला अपने को टर्ल्स। क्या मिला अपने को, टर्ल्स, TERLS। तो टी से हमने क्या बोला, तुम्बा। ई से क्या नाम है, इक्वेटोरियल। इक्वेटर मतलब होता है भूमध्य। क्या होता है, भूमध्य। इसके ठीक नीचे भूमध्य रेखा पड़ती है। पड़ती है, कितने डिग्री पर है, अरे कितने डिग्री पर है, नहीं जानते बाकी लोग। 0 डिग्री सेल्सियस पर जाती है भूमध्य रेखा। सही है, मानते हैं हम इस बात को, वही तो पूछ रहा हूं। ठीक है। अब जिनको 0 डिग्री नहीं पता उनके लिए इसरो समझ जाओ बहुत बड़ी चीज है, फिर उनको अधिकार नहीं है कायदे से। इसलिए थोड़ा सा पहले ही कह चुका हूं, दिमाग को ब्रॉड कर लो। करने में क्या जाता है, सिर्फ इसरो पढ़ रहे हो और भूमध्य का आंसर नहीं मिल रहा, मतलब बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो 0 डिग्री सेल्सियस के 0 डिग्री हमारे पास अक्षांश के पास में ही एक सेंटर है जहां से हम रॉकेट लॉन्च करते हैं। उसका नाम है तुम्बा। क्या नाम है, तुम्बा। इसलिए नाम ऐसा रखा गया है, तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। क्योंकि जितनी भी जो एक्टिविटी होती है ना, वो इक्वेटर वाले जोन पे ही हम प्रयास करते हैं कि हो, क्योंकि सबसे बेस्ट जोन माना जाता है हमारा जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। कौन क्षेत्र माना जाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इसलिए सारी घटनाएं जो है, हम जो भी एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ना, यहीं पर हम ज्यादा लॉन्च करते हैं। जैसे और भी क्षेत्र है, जैसे मान के चलो एग्जांपल मैं अभी देता हूं, नाम आप सुनोगे, उसका नाम है बैकानूर। क्या नाम इसका, बैकानूर। सुने हो तो ठीक, नहीं कोई बात नहीं है। जैसे फ्रेंच गुयाना, क्या बोल रहा हूं मैं, फ्रेंच गुयाना। ये सारे के सारे, जैसे केप कैनवरल, ये रूस में पड़ता है, ये आपको दक्षिणी अमेरिका में पड़ेगा।
ये अपने को पड़ेगा यूएसए में, पड़ेगा कहां पड़ेगा, यूएसए। ये उनके स्पेस स्टेशन हैं जहां से वो लॉन्च करते हैं। केप कैनवरल इस्तेमाल करेगा नासा। कौन इस्तेमाल करेगा, नासा। और जो यूरोपियन एजेंसी है ना, वो इस्तेमाल करती है फ्रेंच गुयाना का। किसका, फ्रेंच गुयाना। मतलब क्या समझ में आता है कि जरूरी नहीं कि आपका स्पेस स्टेशन आपके यहां हो। यूरोप इस्तेमाल करता है फ्रेंच गुयाना को, और फ्रेंच गुयाना पड़ता है अपने को साउथ अमेरिका में, और यूरोप अमेरिका में। इतना तो समझ में आता है, अलग है दोनों। फिर भी उन्होंने अपना जो सैटेलाइट सेटअप है, जो लॉन्चिंग सेटअप है, वो अपने जगह पे ना रख कर कहां रखा है, दूसरे देश में। वो कंट्री है साउथ अमेरिका। कौन सी आपकी, साउथ अमेरिका। तो वही है, जैसे आप चाहो ना, मान लो हमारे आसपास जो देश हैं, फॉर एग्जांपल नेपाल है, ठीक है, हमारे पास में जो पास के जो मुल्क है, मान लो उनकी आर्थिक क्षमता अच्छी नहीं है और वो चाहते हैं कि वो भी अपने देश का सैटेलाइट लॉन्च करें। उसे फायदा क्या होगा, जैसे मान लो एक सैटेलाइट है, उसका नाम है एडुसैट। क्या नाम उसका, एडुसैट, एडुकेशनल सैटेलाइट। मतलब हम उसको पृथ्वी के बाहर ऐसे स्थान पर सेट कर देंगे कि वो भी घूमेगा और साथ में पृथ्वी भी क्या होगी, घूमेगी। तो प्रॉपर इसका जो अटेंशन यहां पर बना रहेगा। और अगर मान लो ऐसा नहीं, तो क्या होगा, ये घूम रहा है, ये आगे पीछे जा रहा है, तो फिर ये हमारे नहीं, किसी और देश के काम आना चालू हो जाएगा। और काम क्या, फ्रीक्वेंसी जब सेटअप नहीं होगी तो फिर काम ही नहीं आएगा ऐसा करके। पहले तो आपको सेट करना पड़ता है कि कहां लियो है, कहां हियो है, कहां जियो सन सिंक्रोनस है, कहां पर जियो सिंक्रोनस, अभी देखेंगे हम लोग। तो वो क्या करता है कि जैसे मान लो एडुसैट की बात किया, तो मैंने एजुकेशन के पर्पज से जो सैटेलाइट भारत के बाहर, इस पृथ्वी के बाहर किसी ऑर्बिट में सेट कर दिए हैं, और वो वहां पर सेट होकर के कंटिन्यूअसली उस फील्ड में, अगर एडुसेट है तो एजुकेशन के लिए, हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं, वो पॉसिबल कैसे हो पाता है, इन्हीं सैटेलाइट के माध्यम से। मेटसेट की बात है, मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट, मतलब मौसम संबंधी गतिविधियों वाली जानकारी कहां से मिलती है, इन्हीं से मिलती है सैटेलाइट से, कि भैया समुद्र में लहरें उठने वाली, सुनामी आने वाले, जो भी XYZ। ओशन सेट, समुद्र की लहरों के बारे में जानकारी कहां से मिलती है अपने को, ओशन सेट से। तो ये सैटेलाइट बताते हैं, कौन बताते हैं, सैटेलाइट। उनको ऐसे फिक्स किया जाता है कि जिस तरह से वो भी घूमेगा, मतलब जैसे मान लो आप लोग बचपन में, लड़कियां खास करके घूमे होंगे, एक दूसरे का हाथ पड़े ऐसे गोल गोल, तो उसमें क्या होता है, दोनों का पैर जुड़ता है और एक दूसरे तरफ फेस रहता है। जैसे ये घूमता है, वो भी घूमते रहती है। तो उसके माध्यम से क्या होता है, ये इसको देखती है, इसको देखता है। लड़के लड़के भी रहे होंगे, हो सकता है। तो इसमें कह रहा हूं कि कंटिन्यूअसली दोनों का अटेंशन एक दूसरे तरफ क्या है, बना रहता है। तो सैटेलाइट प्रॉपरली फोकस करता है इंडिया पे और काम करते रहेगा यहां पर। तो ये काम होता है सैटेलाइट का। तो ये कैसे सेट करेंगे वो देखेंगे। फिलहाल अपन वही बोल रहे हैं कि यहां पर जो ये इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, इसका नाम कहां है आपका, थुम्बा में। तो सारे देखो स्पेस स्टेशन है। बैकानूर रशिया का है, फ्रेंच गुयाना साउथ अमेरिका में है जरूर, बट एक किसका है आपका, यूरोप का है। और केप कैनवरल किसका आपका, यूएसए का। किसका है, यूएसए। फिर चलते हैं यहां पर आंध्र प्रदेश के तिरुपति गंडकी में नेशनल स्ट्रेटोस्फियर, मिजोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, सभी स्फीयर में जब रडार के लिए फैसिलिटी स्थापित करनी होती है तो यहां पर जाना पड़ता है। कहां पर आपका, तिरुपति गंडकी में। सारे के सारे आप पर्यावरण में पढ़े हो कहीं ना कहीं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, क्या है आपका, है ना, ये स्ट्रेटोस्फियर है, ये मेसोस्फियर, और क्या आपका, ट्रोपोस्फियर। वो क्षोभ मंडल कहते हैं हिंदी में, समताप मंडल बोलते हैं, मध्य मंडल। तो हर मंडल में जब आपको रडार के माध्यम से मान लो कोई सैटेलाइट सेट करना हो तो कहां से रिसर्च करोगे, कहां से करोगे, तिरुपति गंडकी से। फिर हम चलेंगे आगे तो हमको मिलेगा हैदराबाद। कहां मिलेगा अपने को, हैदराबाद। हैदराबाद में हमको मिलता है नरसा। क्या मिलता है हमको, नरसा। देखो आपको लिखना तो है नहीं, वैसी वैसा ही में टिक बस तो मारना है ना, इसलिए आप उसके की पॉइंट को पकड़ लो। जहां इक्वेटोरियल मिला तो कहां भाग जाओगे, सीधे आपका थुम्बा। जहां लिक्विड मिला तो कहां जाओगे, आपका महेंद्रगिरी और तिरुवनंतपुरम। जिनको पूरा याद करने में तकलीफ है ऐसे कीवर्ड की तरफ चलो। जिनको संस्था की बात करनी, स्पेस टेक्नोलॉजी, वो कहां पर मिले अपने को, तिरुवनंतपुरम। जहां पर VSSRC की बात करें वो भी कहां है आपका, तिरुवनंतपुरम। अभी हम बात कर रहे हैं ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मिजोस्फियर, तो वो कहां पर रहेगा हमारा, तिरुपति गंडकी। फिर हम बात करें नरसा, तो यहां पर नेशनल, क्या होगा ये, नेशनल, R से रिमोट, S से क्या होगा, सेंसिंग, और A से क्या होगा, एजेंसी।
अगर नरसा बोले तो हैदराबाद, अगर इरसा बोले तो देहरादून। इरसा नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, इरसा। समझते हो इरसा? हाँ वो नहीं है ये, लेकिन वो सोच के याद कर लो कम से कम। तुम्हारी रोटी के नाम से यहां पर लोग संस्था बना रहे हैं, इरसा, और ये क्या है आपका, नरसा। तो इरसा एक ही याद कर लो, जब ऐसा कंफ्यूजन हो तो, जब ऐसा सेम हो तो एक ही याद कर लो। ऊपर में आई से देहरादून इरसा करके, तो यहां पर अपने को देहरादून में इरसा और नरसा हैदराबाद में याद रखना है। तो बाकी सामने नाम याद रहेगा, बस एक जगह पे आई से इंडियन करना है और एक ही स्थान पे नेशनल से, एन से क्या करना है, नेशनल करना है। नेशनल वाला हैदराबाद में और इंडियन वाला कहां है आपका, तो देहरादून। फिर हम चलेंगे इसमें हसन। हसन में हमको मिलता है यहां पर एमसीएफ। क्या मिलता है हमको, एमसीएफ, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। किसको कंट्रोल करना है भाई, सैटेलाइट को। किसको, सैटेलाइट को। कि जब किसका, जैसे चंद्रयान पढ़ते हो, मंगलयान पढ़ते हो, शुक्रयान है हमारे पास सीरीज में, आदित्य मिशन की बात करेंगे हम लोग, जितने सैटेलाइट सबको कंट्रोल करने के लिए कोई जगह चाहिए। तो जिनके लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं है, जो छोटे छोटे सैटेलाइट्स हैं, उनके लिए हमने एक मास्टर सेंटर स्थापित कर दिया है, उसी ही कहते हैं एमसीएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एमसीएफ। एम से क्या बोलते हैं, मास्टर, सी से कंट्रोल और एफ से फैसिलिटी। किधर है ये, हासन। कहां रहेगा, हासन। फिर चलेंगे हम लोग आगे बेंगलुरु। कहां जाएंगे हम लोग, बेंगलुरु। बेंगलुरु में हमको मिलता है इसरो का हेडक्वार्टर। क्या मिलेगा अपने को, इसरो का हेडक्वार्टर। क्या मिलता है, इसरो का हेडक्वार्टर। और साथ में हमको इसी बेंगलुरु में क्या मिलेगा, यहां पर हमको मिलता है इसरो IIS, या इसको बोलते हैं स्पेस, नहीं ISU, स्पेस यूनिट। तो इसरो स्पेस यूनिट भी कहां पर पड़ता है अपने को, बेंगलुरु में। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखना, दो संस्थान मिल रहा है अपने को, एक तो मिल रहा है ISU मिल रहा है, और एक क्या मिल रहा है अपने को, इसरो का हेडक्वार्टर। कहां मिलेगा, बेंगलुरु। फिर चलेंगे बयालालू। कहां जाएंगे, बयालालू। यहां मिलेगा MMCC। क्या मिलेगा, MMCC। एम से बनेगा मून। क्या बनेगा, मून। एम से क्या बनेगा, मिशन। और सी से बनेगा कंट्रोल, और सी से सेंटर। तो मून मिशन के लिए, चंद्रयान के लिए जो भी कंट्रोलिंग होगी कहां से होगी, बयालालू से होगी। चंद्रयान अभी हाईलाइटेड भी है ना। तो ध्यान रखना कि चंद्रयान के लिए जो मून मिशन कंट्रोल सेंट्रल है, ये MMCC किधर मिलेगा अपने को, बयालालू। कहां मिले अपने को, बयालालू। ठीक, फिर हम चलेंगे आगे, हम लोग चलते हैं अहमदाबाद। कहां चलेंगे हम लोग, अहमदाबाद। अहमदाबाद में हमको दो संस्थान मिलेंगी, एक हमको मिलता है सैक। क्या मिलता है हमको, सैक। सैक बोलने से क्या होता है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। क्या होगा यहां पर, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। हिंदी में नाम भी देख लो, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र। आई थिंक वो ज्यादा टफ है, ये ज्यादा सरल है। सैक बोलेंगे तो अपने को अहमदाबाद भगना है सीधे सीधे, और अहमदाबाद में हमको यहां पर मिलता है PRL। क्या मिलता है अपने को, PRL, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, ये कहलाता है PRL कहलाता है। क्या कहलाता है, PRL। ये काम कैसे करता है कि भाई, जैसे मैंने बोला ना, SLV से चालू हुई चीजें और चली गई RLV तक। कहां चली, RLV तक। तो ऐसे में क्या होगा कि भाई, ये फिजिकल में मतलब क्या, ये बॉडी का, कहीं ना कहीं बॉडी पर रिसर्च करता है कि हम प्रयास ये करें कि जो भी हमारा लॉन्चर है, उस लॉन्चर में हम ऐसा मटेरियल इस्तेमाल करें जो कम से कम कॉस्टिंग पे हो और अच्छे से अच्छे तरीके से क्या कर पाए, वो काम कर पाए। क्योंकि यहां पे सैकड़ा, हजार में नहीं, करोड़ों में यहां पर खर्च होता है। तो जब उसके बॉडी को लेकर टेस्टिंग की जाती है, उस पर कोई अनुसंधान किया जाता है, तो उसे ही हम लोग कहते हैं PRL बोलते हैं। क्या बोलते उसको, PRL, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी बोल रहा हूं। क्या बोलूं मैं, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। ठीक है, यहां पर हुआ, और यहां पर सैक। क्या ये, सैक। और वैसे ही भोपाल में हमको मिलता है यहां पर MCF। क्या मिलता है अपने को, MCF, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी।
एक यूनिट यहां पर मिला है, कहां पर मिला है अपने को, यहां पे हसन, कहां मिला है हसन, और एक कहां मिला अपने को, भोपाल। ठीक, ये हुआ। तो ये कुछ संस्थान है, जैसे अहमदाबाद में और मिलता है अपने को, एक ही मिला है अपने को यहां सैक, और एक मिला है पीआरएल। क्या मिला अपने को, सैक और पीआरएल। एक बनता है यहां पर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, ई से बनता है एजुकेशन, और यहां पर रहता है सैटेलाइट, और ये बनता है यूनिट। क्या बनता है ये, यूनिट, शॉर्ट बोलते हैं DESU। ठीक है, तो ये कभी बोले ना शिक्षा के लिए और विकास के लिए जो उपग्रह केंद्र है, ये कहां पर आपका, गुजरात के अहमदाबाद। तो 3 संस्थान हो गए यहां पर। ये सारे संस्थान हमको याद करने जी, पहले बोल रहा हूं। तो सबसे पहले हमने देखा केरल में तिरुवनंतपुरम। क्या केरल में, तिरुवनंतपुरम। पहला मैं क्या बोला आपको, IIST। क्या बोला गया, IIST। क्या बोले हम लोग यहां पे, IIST। फिर अपन क्या बोले, RRSSC। क्या बोलते हैं, RRSSC। फिर अपन क्या बोले, VSSRC। फिर क्या बोले, LPSC। यहां पे क्या है, टर्ल्स। यहां पे क्या है, LPSC। तो भाई यहां पर सबका नाम है अपना, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। यहां पर देखो, रीजनल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सेंटर। ठीक है, यहां पर क्या है, विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर। LPSC में क्या है, तो लिक्विड प्रपोर्शन स्पेस सेंटर। टल्स में क्या बोलेंगे, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। बोला हूं नाम थोड़े से नए हैं और टफ हैं, तो अपने को याद करना पड़ेगा। ठीक है, टफ लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा, सारे नाम अंग्रेजी नाम है, पहला वो दिक्कत अलग है ना, हिंदी पढ़ते पढ़ते इंग्लिश भूल गए अपन। तो ठीक है ना, मैं कह रहा हूं हिंदी लिख भी दूंगा तो आप लोग हिंदी में ज्यादा परेशान हो जाओगे, है ना। तो वो ज्यादा सरल हमको इंग्लिश ही पड़ेगा। क्या पड़ेगा अपने को, इंग्लिश। एक अपने को और संस्थान देखना है यहां पर तिरुवनंतपुरम में। तो 3-4 संस्थान तो हुए ही हैं, एक और संस्थान देखो यहां पर तिरुवनंतपुरम। वो मैनगिरी है, मैनगिरी, वो आंध्र प्रदेश पड़ेगा। देखो इसी में हमको मिलता है, या यहां पर रहता है IISC रहता है, इसको कहते हैं इसरो। क्या बोलते हैं हम इसको, इसरो। आई से इनर्शियल, क्या होगा, इनर्शियल, और यहां पर है स्पेस, और इधर यू रहेगा, ये यूनिट। क्या रहेगा, ये यूनिट। कुछ भी मत याद करो, इसको याद कर लो, क्या रहेगा, इनर्शियल। हिंदी में इसका अर्थ सुने होंगे शायद, जड़त्व। ये भी सुने हो कि दोनों नहीं सुने हो। जड़त्व का पहला नियम, गाड़ी रुकती तो अपन आगे और चलती तो पीछे। आज करके देखना। तो इनर्शियल, इसरो का इनर्शियल स्पेस यूनिट कहां पर है हमारे, ये इसी तिरुवनंतपुरम में। एक संस्था हो गया। और यहां पर आंध्र प्रदेश के किनारे में, यहां इस वाले क्षेत्र में हमको मिलेगा एक आइलैंड, उसको हम कहते हैं, यहां पर हमको मिलेगा सार। क्या मिलता है अपने को, सार। यहां पर जो ये क्षेत्र बन रहा है ना, आंध्र प्रदेश की टेरिटरी में है, और इसका नाम बोलते हैं हम लोग सार बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सार। तो ध्यान रखना, एस से बनता है श्री। क्या बनता है, श्री हरिकोटा। क्या नाम इसका, श्री हरिकोटा। और श्री हरिकोटा यहां पर याद रखना है अपने को, यहीं पर श्री सतीश धवन के नाम से, किनके नाम से, श्री सतीश धवन के नाम से अपने को मिलेगा सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन। देखो 3 चीज बोला, रॉकेट, सैटेलाइट और मिसाइल। तो सैटेलाइट कहां से लॉन्च होता है, कहां से होता है, सार। सार, श्रीहरिकोटा। क्या उसको, श्रीहरिकोटा। ठीक है, तो इसी को यहां पे ध्यान रखना। और यहां पे सेंटर का नाम है सतीश धवन। क्या नाम है, सतीश धवन। तो यहां से सैटेलाइट लॉन्च होता है, थुम्बा से रॉकेट लॉन्च होता है, और उड़ीसा से होता है मिसाइल। क्या होता है, मिसाइल। जैसे उड़ीसा की बात करेंगे तो यहां उड़ीसा में आपने सुना होगा बालासोर। क्या सुना होगा, बालासोर। ये व्हीलर द्वीप है। क्या नाम है, ये व्हीलर द्वीप। इसको हम बोलते हैं APJ अब्दुल कलाम। तो यहां से लॉन्च होगा मिसाइल। क्या लॉन्च होगा, मिसाइल।
मिसाइल उड़ीसा से, उसका नाम है बालासोर या व्हीलर द्वीप, उसी को कहते हैं एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो आज मिसाइल होगा। फिर हमने बोला यहां पर हमारे पास जो द्वीप है उसको श्रीहरिकोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रीहरिकोटा। ठीक है, आंध्र प्रदेश के इधर पड़ता है, बंगाल की खाड़ी तरफ। तो द्वीप में हमने जिसके नाम से स्थापित किया है उसका नाम है श्री सतीश धवन। अरे नाम है नाम, ठीक है, तो नाम इनका ही है, तो जिन्होंने काम किया उनका ही नाम होगा ना यार। ठीक है, क्या नाम उनका? सतीश धवन। तुम भी करो, तुम्हारा भी होगा। श्री फलाना ठिकाना ढिमकाना अनुसंधान केंद्र, करवा देंगे गाठो। ठीक है, और यहां पर होगा, यहां पर विक्रम साराभाई के नाम से। किनके नाम से? विक्रम साराभाई। तो संस्थान भी तिरुवनंतपुरम में, लिक्विड भी तिरुवनंतपुरम में, इनर्शिया भी तिरुवनंतपुरम में, स्पेस टेक्नोलॉजी संस्थान भी तिरुवनंतपुरम में, वीएसएसआर भी कहां है? तिरुवनंतपुरम में। तो ऐसे याद करो कीवर्ड से। जब मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी की बात हो रही है तो वहां पर हमको कहां मिल रहा है? हसन। कहां मिल रहा है? हसन। और मध्य प्रदेश के भोपाल। हसन के 2 यूनिट हैं, या हसन के जगह पे जो एमसीएफ है उसके 2 यूनिट हैं। चंद्रयान कहां से भेजोगे? कहां से भेजोगे? बयालालू। तो पहली बात है ना, मैप को ढंग से देखो, देखो कुछ नहीं था, बहुत कुछ हो गया यहां पर। तो दिमाग को मैं बोला ना, गिव अप नहीं करना। पढ़ लो, बैठे हो तो कम से कम कहीं ना कहीं इसमें छटा जाएगा कुछ चीज। फिर अपन यूके में एक नरसा और एक इरसा। एक क्या है? नरसा और एक इरसा। तो नरसा याद करो, नरसा कहां है? हैदराबाद। इरसा कहां रहेगा? देहरादून। तो ऐसे जब बहुत सारा चीज होता है ना, उसको धीरे 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 कम करते हुए पढ़ते हैं। एक साथ बोलेंगे सब याद को तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा आपको सब्र रखना पड़ेगा। तो एक नरसा इरसा हो गया। इनर्शिया बोला, इनर्शिया जैसे वो तुरंत अपने को तिरुवनंतपुरम चले जाना है। स्पेस टेक्नोलॉजी बोला कहां जाना अपने को? तिरुवनंतपुरम जाना है। चंद्रयान बोला, चंद्रयान कहां पर रहेगा? बयालालू में रहेगा। मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी कहां रहेगा? हसन और भोपाल। ठीक है, फिर अहमदाबाद में देखो 3 सेंटर। अहमदाबाद में 3 सेंटर देख लो यहां पे। पहला क्या है आपका? पीआरएल। क्या है? पीआरएल। दिख रहा है स्पष्ट? पी से क्या है? फिजिकल। क्या है? फिजिकल। देखो देखो थोड़ा अहमदाबाद पे ध्यान दो जी, मोदी जी के स्टेट है। ठीक है, तो यहां पे अहमदाबाद में क्या है आपका? पीआरएल। तो पी से क्या होगा? फिजिकल, आर से रिसर्च, एल से लेबोरेटरी। ठीक है, फिर मैं बोला सैक। क्या बोला मैंने? सैक। तो एस से क्या होगा? स्पेस, ए से एप्लीकेशन और सी से सेंटर। और वहीं पर एक हमको मिलता है देखो, डेवलपमेंट एजुकेशन सैटेलाइट यूनिट, देसू करके ऐसे शॉर्ट में। ठीक है, और साथ में बेंगलुरु पे आप वापस आओगे तो यहां पे इसरो का मुख्यालय मिले। क्या मिलेगा? इसरो का मुख्यालय। पूरा एक साथ तो याद होगा नहीं, ठीक है, कुछ तो याद हो। हाँ वही है, एक इतना करने वाला अगर आप आगे कर लोगे घर पे भी तो और चीजें याद होंगी आपको। ये इसरो का सेकंड पार्ट। अब थोड़ी सी बातें और कॉन्सेप्ट में आते हैं ना, पहले बोल दिया हूं थोड़ा सा आपको टफ मिलेगा। देखो जो हमारे पास लॉन्चिंग व्हीकल होते हैं, ठीक है, थोड़ा कंट्रोल करना। लॉन्चिंग व्हीकल, या इसको हम लोग कहते हैं प्रक्षेपण यान। क्या बोलते हैं इसको? प्रक्षेपण यान, जिसमें अपन भेजेंगे। ठीक है, किसमें भेजेंगे वो देखो। तो सबसे पहले जो हमारे यहां जिसको भेजा गया बना करके उसे कहते हैं एसएलवी। क्या बोलते हैं इसको? एसएलवी, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। किसको भेजा गया आपका? सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। पहले आएगा एसएलवी आएगा। क्या आएगा यहां पर आपका? एसएलवी। फिर यहां पे आएंगे, इसको बोलेंगे एएसएलवी। क्या होगा आपका? एएसएलवी। फिर यहां पे आएंगे तो पीएसएलवी। क्या होगा? पीएसएलवी। और यहां पर क्या होगा? जीएसएलवी। और यहां पर क्या होगा? आरएलवी। अभी अप्रैल 2023 में लॉन्च किया गया है 5 तारीख को आरएलवी। क्या लॉन्च किया गया है? आरएलवी। कर्नाटक के चित्रदुर्ग से हमने इसको टेस्ट किया है फाइनली, और सक्सेसफुली टेस्ट किया। और आरएलवी में पहुंचना मतलब ये टॉप 5 कंट्रीज इन वर्ल्ड, उसमें हम हैं। ये क्या दिखाता है कि हमसे लड़ना मत। पहली बात तो हमारे पास भी स्पेस टेक्नोलॉजी में, हमारे पास स्पेस वर्ल्ड में पावर है। न्यूक्लियर पावर तो है ही है, ठीक है,
हमारे पास स्पेस पावर भी, हम उसमें भी हर किसी देश को जवाब दे सकते हैं। ये दिखाता है वैश्विक स्तर पर हमारा इंपैक्ट शो करता है कि हाउ मच पावरफुल वी आर एक्चुअली। ये हमारे इन्हीं से पता चलता है, हमारी जनसंख्या से नहीं, हमारे रिसर्च से। और रिसर्च डिपेंड करता है कहां पे हो रहा है, एजुकेशनल क्षेत्र में हो रहा है कि स्पेस में हो रहा है कि न्यूक्लियर क्षेत्र में हो रहा है, किस क्षेत्र में कर रहे हैं, उसके हिसाब से ही उस देश का जो स्टेटस क्यू क्रिएट होता है वर्ल्ड वाइड। तो यहां पे एसएलवी की बात करते हैं, इसे कहते हैं हम लोग, ये है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या कहलाता है? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। लॉन्च व्हीकल एक, इसको क्या बोलते हैं? AUGMENTD, ऑगमेंटेड। बाकी सेम है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक, ये क्रम से आ रहा है ना, ध्यान रखना। पहले एसएलवी था, फिर क्या हुआ? ASLV, फिर एसएलवी बाद क्या होगा आपका? PSLV। इसे कहते हैं, P से बनता है पोलर, S से कहलाता है सैटेलाइट, L से कहलाएगा लॉन्च और V से कहलाएगा व्हीकल। ठीक, फिर हम चलेंगे आगे, तो यहां क्या होगा आपका? GSLV। तो J से बनता है जियो स्टेशनरी, STATIONRY। बाकी वही है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और यहां से कहलाता है रीयूजेबल। समझ गए होगे क्या बोलना चाह रहा हूं? कि ऐसा व्हीकल जिसका हम रीयूज कर सके, जिसका हम क्या कर सके? रीयूज कर सके। तो यहां पे क्रम देखो, सबसे पहला एसएलवी है, क्या है आपका? एसएलवी। दूसरा क्या है? ASLV। तीसरा क्या है? PSLV। फिर है GSLV और फिर क्या है? RLV। ठीक है, ये क्रम हो गया कैसे हमारा जो यान है वो डेवलप हुआ है। ठीक है, हम वो पढ़ रहे हैं जो हम सोचते नहीं हैं, इसलिए थोड़ा दिक्कत होगा, सोचो इसके बारे में। तो पहली बात अगर हम करते हैं एसएलवी के बारे में, तो एसएलवी में टोटल ये जो इसकी लॉन्चिंग, जो पहली लॉन्चिंग हुई है, फर्स्ट लॉन्चिंग, तो फर्स्ट जो लॉन्चिंग हुई है ये हुई है 1979 में। कब हुई है? 1979 में। पहली बार में हम सफल होंगे जरूरी नहीं है, इसलिए ये क्या होगा आपका? असफल हो जाएगा। ठीक है, ये भी दिक्कत हो गई हमारे साथ, ये सफल नहीं, कैसा था आपका? असफल। और जिस नाम से किए थे, नाम देते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग रोहिणी। क्या उसको? रोहिणी बोलते हैं। तो रोहिणी के नाम से ये आएगा। ठीक है, तो इस नाम से, इस रोहिणी नामक जो यान, इस यान को ही हम कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको? एसएलवी। तो यहां पे एसएलवी का पहला, दूसरा, तीसरा, तो एसएलवी का ये तीसरा संस्करण जो पहली बार कब भेजा गया आपका? जो कब भेजा गया? 1979 में। बट ये क्या हो गया? तो असफल। उसी का नाम क्या था? रोहिणी। फिर सेकंड हमने लॉन्चिंग की, तो सेकंड लॉन्चिंग जो हुआ है 1980 में हुआ है। कब हुआ आपका? 1980 में। ये हुआ है सफल। कैसा हुआ ये? सफल। देखो, जैसे मिसाइल, जैसे रॉकेट जो भी है हमारे पास, उसमें अलग अलग स्टेजेस होते हैं, और इन स्टेजेस में होता है फ्यूल। क्या होता है? फ्यूल। फ्यूल जलेगा, और जलेगा तो वो नीचे की तरफ एनर्जी फेंकता है, तो इसको थ्रस्ट मिलता है। क्या मिलता है इनको? थ्रस्ट। सोचो कितना थ्रस्ट मिलता होगा कि ये ऊपर चले जाते हैं, एंड दे गॉट द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम वेयर दे कैन नॉट बी रिटर्न अगेन। पलायन वेग उसे कहते हैं जहां से वापस ना आ सके, उसको देने के लिए हमको इतना एनर्जी इसमें देना पड़ता है। भारी ऊपर से फ्यूल जलेगा तो रिस्की भी रहता है, ऐसा नहीं है। जैसे हाल फिलहाल में एक हमने टेस्ट कर दिया था इधर पाकिस्तान तरफ, बोले सॉरी गलती हो गया, तो समझ सकते हैं कि इसकी मारक क्षमता कितनी होती है। मगर मिसाइल में देखें तो 4000 5000, सोचो ना कि कहां तक चले जाओगे आप। ठीक, तो 1980 में सफल तो हो गए। और ध्यान रखना इसमें जो कितने स्टेजेस में काम करता है, कितने चरण में काम करता है, तो ध्यान रखना अगर स्टेज की बात करेंगे, चरण की बात करते हैं, ये 4 चरण में होता है। कितने चरण में? 4। और इसमें जो ईंधन इस्तेमाल होता है, इसमें जो फ्यूल इस्तेमाल होगा, वो फ्यूल होगा ठोस, सॉलिड। क्योंकि मैंने बोला ना अभी हम एडवांस नहीं हुए, शुरू में मैंने सॉलिड भी, लिक्विड भी, क्रायोजेनिक्स भी है, तो हम पहले स्टेज में हैं। तो यहां पर जो फ्यूल हो रहा है वो कैसा है? सॉलिड फ्यूल है। और स्टेज कितने यहां पे? 4। ठीक है, और लॉन्चिंग पहली कब हुई थी? 1979। और किसके नाम से हुई थी? रोहिणी के, इसी के नाम से 1979, 1980, 1981 एंड 1983।
में 4 साल में रोहिणी के 4 संस्करण आएंगे, ठीक है, और सब एसएलवी से भेजे जाएंगे। किसे भेजेंगे? एसएलवी, एसएलवी 3, एसएलवी 3 से भेजा जाता है, रोहिणी सीरीज भेजा जाता है। फिर हम चलते हैं तो यहां सेकंड की बात करते हैं, एएसएलवी की बात करते हैं। इसकी लॉन्चिंग होती है, एएसएलवी की लॉन्चिंग होगी यहां पर, जो पहली लॉन्चिंग यहां पर ध्यान रखना ये होगा 1998 या नहीं सॉरी 1992 में होता है, और ये पहली बार में ही ये सफल तो होता है परंतु पूरा नहीं, कैसे होगा आपका? आंशिक रूप से सफल होगा, पहला चीज। दूसरा यहां पे चरण वाली बात है, यहां भी 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 4 चरण। सेम चीज है पहले जैसे, और यहां अभी भी हमने जो फ्यूल इस्तेमाल करना है वो भी क्या होगा? ठोस होगा। अब चेंजेस यहां से होता है, कहां से होता है आपका? पीएसएलवी से होता है। कहां से होगा? पीएसएलवी। इसकी पहली लॉन्चिंग 1992 में, इसकी पहली लॉन्चिंग 1993 में, बट ये हो गया असफल। कैसा हो गया आपका? असफल। फिर हमने दूसरी लॉन्चिंग की है 1994 में, ये हुआ, क्या हुआ? ये सफल। और इसके बाद 1993 के बाद 1994 में सफल होने के बाद जो है, इसमें ध्यान रखना ये भी 4 चरण में तो होता है। यहां पर ये है कि इसके पहले और तीसरे चरण में सॉलिड फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? सॉलिड फ्यूल। और उसके दूसरे और चौथे चरण में क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग? लिक्विड फ्यूल इस्तेमाल होता है। क्या इस्तेमाल होता है? लिक्विड फ्यूल। अब यहां पे इस्तेमाल होना चालू हुआ, हम थोड़े से एडवांस हुए। कब तक हुए एडवांस? आपके पीएसएलवी में हुए। अब सॉलिड फ्यूल के तौर पे क्या इस्तेमाल होता है? ध्यान रखना, यहां पे इस्तेमाल होगा HTPB। क्या नाम इसका? HTPB। इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोक्सिल। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोक्सिल। टी से होता है टर्मिनेटेड। क्या नाम इसका? टर्मिनेटेड। और पी से बनता है पॉलीब्यूटाडाइन। ब्यूटाडाइन, ये नाम है ठोस ईंधन का। HTPB बोलते हैं। क्या होता है इसको? HTPB। एस से क्या होता है आपका? हाइड्रोक्सिल। क्या होगा? हाइड्रोक्सिल, है ना। टी से क्या होगा? टर्मिनेटेड। क्या लिखा हुआ है? टर्मिनेटेड। और पी से क्या हुआ है? पॉली, और बी से ब्यूटाडाइन। ये किस अवस्था में है? ये ठोस अवस्था। किस अवस्था में? ये ठोस अवस्था। और द्रव अवस्था के तौर पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ध्यान रखना, यहां पर इस्तेमाल किया जाता है केरोसिन और साथ में लिक्विड हाइड्रोजन। केरोसिन और साथ में क्या रहेगा? लिक्विड हाइड्रोजन। गैस को भी हम लिक्विफाई करते हैं, जैसे एलपीजी गैस तो है, बट किस फॉर्म में होती है? वो लिक्विड फॉर्म में होती है। हम उसको कंप्रेस्ड करते हैं, ठीक है। सीएनजी भी गैस है, बट वो भी कंप्रेस्ड फॉर्म में होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो यहां पर देखेंगे लिक्विड हाइड्रोजन और केरोसिन को हम द्रव ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, जबकि सॉलिड फॉर्म में इस्तेमाल किए जाने वाले ईंधन का नाम क्या है आपका? HTPB। क्या बोलेंगे? HTPB। H से क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सी। T से टर्मिनेटेड, P से पॉली, और B से ब्यूटाडाइन। माथा मार रहा, क्या दर्द कर रहा है क्या? है? दिमाग खराब हो रहा है? ऐसा सुनो, पीछे दबा दूं? मेरा भी दिमाग खराब हो रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक। पढ़ लो, थोड़ा सा सब्र कर लो, थोड़े समय की बात है। अपना संडे देने के लिए धन्यवाद बहुत बहुत। प्लानिंग तो नहीं था ना कहीं? अरे खेलने वाले क्रिकेट वगैरह। तो यहां पहले और तीसरे फेज में फ्यूल इस्तेमाल होता है कौन सा? सॉलिड। और उसका नाम क्या होता है? HTPB। क्या होता है इसको? HTPB। एस से क्या होगा? हाइड्रोक्सिल। टी से टर्मिनेटेड, पी से पॉली, और बी से ब्यूटाडाइन। फिर मैंने बोला सेकंड और फोर्थ स्टेज में क्या होगा? लिक्विड। किस रूप में? केरोसिन और आपका लिक्विड हाइड्रोजन। अब आएंगे GSLV में। तो GSLV का जो पहला लॉन्चिंग जो सक्सेसफुल, सीधा बताते हैं, यहां पर इसकी पहली सक्सेसफुल लॉन्चिंग 2001 में ही होगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका? सफल। बट इसमें जो एक ईंधन इस्तेमाल होता है, सॉलिड तो होगा ही, लिक्विड भी होगा, लेकिन साथ में यहां पर क्रायोजेनिक्स इंजन,
या क्रायोजेनिक्स फ्यूल इस्तेमाल होता है, तो पहला होगा सॉलिड, फिर क्या होगा लिक्विड, और क्या होगा क्रायोजेनिक। यहां जानो क्या होता है क्रायोजेनिक में। यहां पर दो चीज इस्तेमाल करते हैं क्रायोजेनिक में, एक होगा आपका हाइड्रोजन और एक होता है ऑक्सीजन। क्रायोजेनिक्स में दो चीज इस्तेमाल होगी, एक क्या होगी हाइड्रोजन और एक क्या होगी ऑक्सीजन। एक क्या होगा हाइड्रोजन और एक क्या होगा ऑक्सीजन। दोनों फ्यूल इस्तेमाल होते हैं क्रायोजेनिक्स में। किसमें होते हैं क्रायोजेनिक। और पहले क्या जो क्रायोजेनिक्स में तापमान बहुत क्या होता है कम होता है। कितना कम होता है देखो, हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है जितने टेम्परेचर पर उसको सुनेंगे तो यहां पर ये होता है -253 डिग्री सेल्सियस। कितना -253 डिग्री सेल्सियस। जबकि ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है -183 डिग्री सेल्सियस। हाइड्रोजन इस्तेमाल होता है एज अ फ्यूल और यहां पर ऑक्सीजन एज इस्तेमाल होता है ऑक्सीडाइजर, या इसको ऑक्सीकारक के तौर पे, ऑक्सीडाइजर के तौर पे, ऑक्सीडाइजर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। किसका आपका ऑक्सीजन का। दोनों का तापमान ध्यान रखना माइनस में है, और माइनस में कितना ये भी याद रख लेना कि कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर कितना बोले -253 और कितना एक -183 डिग्री सेल्सियस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिस्पेक्टिवली इस्तेमाल होंगे। ठीक है, याद रहेगा। पहला क्या है -253, दूसरा क्या है -183। हम बोलते हैं -253 में क्या होगा अपना हाइड्रोजन और -183 में क्या होगा ऑक्सीजन। ठीक, ये हमारे पास यान की बात हो गई। आरएलवी क्या है, ठीक है, उसको मैंने बोला रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। हम उसके बॉडी को ऐसा बनाएंगे ताकि उसका दोबारा से इस्तेमाल किया जा सके। और जब भी हम कोई लॉन्चिंग करते हैं हमारा काम यह बनता है हम आसपास के देश के जो भी पड़ोसी देश है उनको सूचित कर दें कि भाई हमारे यहां लॉन्चिंग हो रही है, आप डिफेंड करना के लिए तैयार रहो, है ना। वैसे कोशिश ये करते हैं कि हम कहीं ना कहीं उसके लिए तैयार रहते हैं, भाई ठीक है अगर हो भी तो उनके यहां नहीं गिरे। प्रॉपर्ली देखना जितने सारे रिसर्च स्टेशन हैं, चाहे वो रॉकेट की बात करें, चाहे मिसाइल की बात करें, चाहे हम सैटेलाइट की बात करें, सब किनारे किनारे हैं। वो गिरेंगे तो फाइनली कहां गिरेंगे, आपके समुद्र में गिरेंगे। जो निचला पार्ट जो गिरता है ना, पीछे वाला हिस्सा, वो कहीं ना कहीं डिस्प्लेस हो, कहां पर होगा समुद्र में। उसका ऊपर का जो सैटेलाइट है जिसको हमको भेजना है वो सीधे जाएगा उपग्रह, मतलब जो कक्षा में स्थापित होगा। अब बारी है कक्षा पढ़ने की, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास तीनों हो गया, चारों हो गया, माने एएसएलवी हो गया, पहले एसएलवी हुआ, फिर क्या हुआ आपका एएसएलवी, फिर क्या होगा पीएसएलवी, फिर क्या होगा जीएसएलवी, और फिर क्या होगा आरएलवी। ये क्रम है और इसमें कुछ कुछ बातें हमने यहां पर देखी। फिर हम चलते हैं यहां पर जो कक्षा की बात होगी, या पहले कुछ मिशन देख लेते हैं। क्या देखते हैं हम लोग यहां पर मिशन 1990 सबसे पहले यहां पर देखेंगे, इसको कहते हैं हम लोग मेगा ट्रॉपिक्स। क्या बोलते हैं इसको मेगा ट्रॉपिक्स। दूसरा कहलाता है सरल। क्या कहलाता है सरल। क्या कहलाएगा सरल। तीसरा कहलाएगा, इसको हम बोलते हैं चंद्रयान। क्या बोलते इसको चंद्रयान। फिर हम देखेंगे इसमें, इसको हम कहते हैं मंगलयान। क्या बोले इसको मंगलयान। फिर इसमें है आदित्य मिशन। क्या नाम इसका आदित्य मिशन। फिर हम चलेंगे इसमें शुक्र मिशन। क्या नाम रहेगा उसका शुक्र मिशन। ठीक है, और एक रहेगा गगन, गगनयान। गगनयान, एक गगन मिशन अलग है और एक है आपका गगनयान। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ी मोड़ी चर्चा करते हैं। पहला हमने क्या बोला मेगा ट्रॉपिक्स। क्या लिखा हुआ है मेगा ट्रॉपिक्स। सेकंड में क्या नाम है सरल। थर्ड में क्या है चंद्रयान। ठीक है, उसके हम देखेंगे संस्करण। फिर क्या देखेंगे मंगलयान, और फिर क्या लिखा हुआ है आदित्य मिशन। क्या है आदित्य मिशन, और फिर क्या है शुक्र मिशन, और लास्ट में क्या है गगनयान। ठीक है, समझ में आ रहा तुमको पक्का, झूठ नहीं बोलना है ना।
भूगोल में दिक्कत होता है। देखो मेगा ट्रॉपिक्स की बात करते हैं। मेघा मतलब बादल और ट्रॉपिक्स मतलब ट्रॉपिकल रीजन। तो भैया देखो ये है कब की कहानी, ये 2011 की कहानी है। 2011 में हमने इस कार्यक्रम को लॉन्च किया। कब लॉन्च किया हमने? 2011। पहला चीज। दूसरा चीज क्या देखना है अपने को मेगा ट्रॉपिक्स के अंतर्गत, कि इस मेगा ट्रॉपिक्स को जब लॉन्च करते हैं ना, तो जिससे हमने लॉन्च किया है उसका नाम है PSLV-C18। क्या बोलेंगे इसको? PSLV-C8 संस्करण है भाई। अभी 55 तक चले गए हैं हम लोग। ये अप्रैल में ही लॉन्च हुआ है PSLV-C55। ये अप्रैल की बात है, इसी महीने की बात है। ठीक है, तो ध्यान रखना अप्रैल में हमने 55वां संस्करण भी हमने लॉन्च कर रखा है सक्सेसफुली। तो यहां पर C18 की बात कर रहे हैं 2011 में। इसका जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, कौन क्षेत्र में? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मौसम के साथ जो ह्यूमिडिटी है उस आर्द्रता की जानकारी उपलब्ध कराना, की इंफॉर्मेशन देना, ऐसा लिख लो। तो ये काम होता है किसका? होता है मेगा ट्रॉपिक्स का। दूसरा बोला गया है सरल। क्या उसको? सरल। तो एस से बनता है यहां पर सैटेलाइट। क्या होगा ये? सैटेलाइट। या पहले देखो कब लॉन्च होता है सरल? ये लॉन्च होगा 2013 में। कब लॉन्च होगा? 2013। और 13 में ये दो देश के सहयोग से लॉन्च होता है। ये इसकी विशेषता है, एक तो इंडिया और दूसरा होता है फ्रांस। एक इंडिया, दूसरा कौन सा है? फ्रांस। ठीक है, सरल एक इंडिया, दूसरा कौन है? फ्रांस। तो इसका जो ईयर है, या इससे जो हम जिस यान से भेजे हैं ना, वो यान का नाम क्या है? उसको बोलते हैं हम लोग PSLV-C20। कौन सा रहेगा आपका? C20। और इसका जो मेन उद्देश्य देखो यहां पे पहले होगा एस से होगा सैटेलाइट। क्या होगा ये? सैटेलाइट। ए से कहलाता है एग्रो। क्या कहलाता है? एग्रो। एंड ए से रहेगा एग्रो, एर्गो, सॉरी एग्रो नहीं रहता, एर्गोस, ARGO, एर्गोस। AR से एर्गो और एल से रहेगा अल्टिका। क्या रहेगा? अल्टिका। देखो अल्टिका जस्ट क्वाइट सिमिलर टू द अटलांटिक। मतलब ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो ये सरल है ये काम करता है जो सागरीय अध्ययन के लिए। किनके लिए काम करता है ये? सागरीय अध्ययन के लिए। ये काम करता है मौसम के लिए, ठीक है, बट कौन से कटिबंध में? आपका उष्ण कटिबंध में। कौन से कटिबंध में? उष्ण कटिबंध में वो काम करेगा। कौन काम करेगा? आपको यही कौन काम करेगा? मेगा ट्रॉपिक्स। कौन काम करेगा? मेगा ट्रॉपिक्स। जबकि सरल जो है ये काम करेगा किसके लिए? काम करेगा सागरीय अध्ययन के। फुल फॉर्म ये होता है, ये दोनों मिलकर बना रहे थे, इसके माध्यम से भेजा गया। कब? 2013। अब बात आती है चंद्रयान की। तो चंद्रयान में 3 मिशन, ध्यान रखना यहां पर चंद्रयान फर्स्ट। तो पहला है मिशन नंबर 1, चंद्रयान 1। इसको हमने लॉन्च किया 2008। कब लॉन्च किया? 2008। और इसको जिस यान से हमने लॉन्च किया उसे कहते हैं PSLV-C11। क्या बोलते इसको? PSLV-C11 से लॉन्च किए। ये चंद्रयान 1 की बात है। फिर देखिए चंद्रयान 2। क्या देखें हम लोग? चंद्रयान 2। इसके लिए अप्रूवल किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2007। कब किया? 2007। और क्योंकि पुरानी योजना है तो केवल लॉन्चिंग याद रखिए। और इसको लॉन्च किया था 2019। कब किया? 2019। और जिस व्हीकल से, जिस यान से हमने इसको भेजा था उसका नाम है GSLV-MK3। मतलब ये PSLV था और ये क्या आपका? GSLV है। व्यापम 2022 के प्रश्न 2 बार कंटिन्यूअसली चंद्रयान 2 से पूछे गए। तो चंद्रयान 2 में अप्रूवल जब मिला 2007 में, उस समय पे करंटली PM थे मनमोहन सिंह। और जब लॉन्च किया गया तब 2019, मतलब अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी।
ये दोनों के दोनों रिस्पेक्टिवली पीएम रह चुके हैं और उसमें नाम से पूछा गया था, बात ये है। हालांकि उसमें मोदी जी नाम नहीं लिए थे, उसमें मनमोहन सिंह की बात पूछी गई थी कि भाई किन की सरकार उस समय थी। तो यहां मनमोहन सिंह रहेंगे और यहां पर कौन रहेंगे, नरेंद्र मोदी। और यान जिससे भेजा गया ना उसका नाम क्या है आपका, GSLV-MK3 मार्क 3, ठीक है, इस संस्करण है। उसके बाद देखेंगे यहां पर कि जब चंद्रयान भेजा गया तो उस चंद्रयान का एक लैंडर रहेगा जिसके मध्य वो लैंड करने वाला है, और जिसके मध्य वो उड़ेगा उसको बोलते हैं रोवर। क्या उसको, रोवर। तो ये कहलाता है लैंडर, कहलाता है, क्या कहलाता है ये, लैंडर। और इसको हम बोलते हैं रोवर। क्या बोलते हैं इसको, रोवर। ये कहलाएगा रोवर, ये भी क्या कहलाएगा, रोवर। किसी के नाम से, तो विक्रम साराभाई के नाम से, विक्रम के नाम से क्या बनता है, लैंडर। विक्रम के नाम से क्या बनेगा, लैंडर। और प्रज्ञान नाम होता है किसका, रोवर का। कि लैंडर का नाम क्या कहलाएगा आपका, विक्रम, और रोवर का नाम क्या कहलाएगा, प्रज्ञान। ये इसके नाम थे, बॉडी पार्ट्स के नाम। ये चंद्रयान 2 की बात है। अब चलेंगे चंद्रयान 3, जो हमारा अपकमिंग प्रोजेक्ट है, चंद्रयान 3। इसकी जो लॉन्चिंग है एक्सपेक्टेडली इसी साल है, जून 2023। ये ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है देखो, इसमें जो कंट्रीब्यूशन है, जो सहयोग है, ये 2 देश का है। एक देश हमारा भारत और दूसरा रहेगा जापान। क्या है, जापान। और जापान की एक कंपनी है, जैसे हमारी इसरो काम करती है, जापान की कंपनी का नाम है जाक्सा। क्या नाम इसका, जाक्सा। कंपनी का सहयोग है और हमारे इसरो काम करेगा। जाक्सा कंपनी कौन सी है, जाक्सा। और जिस व्हीकल से लॉन्च करेंगे उस लॉन्चर का नाम है H3। क्या उसको, H3, या कभी मान लो दिखे तो LVM-3 याद कर लेना। वो LVM छोड़ो, केवल H3 या LVM-3 रॉकेट का नाम है जिसे लॉन्च करने वाले हैं। ध्यान रखें, इसकी लॉन्चिंग भारत से नहीं होगी, इसकी लॉन्चिंग जापान से होगी। कहां से होगी, जापान। क्योंकि हमने सेकंड वाले हम फेल खा गए हैं, हमारा चंद्रयान 2 लैंड नहीं कर पाया है। तो अब लैंडर, और ध्यान रखना इसमें भी चंद्रयान 3 में सारे के सारे पार्ट्स हम नहीं बना रहे। इस चंद्रयान 3 में जो लैंडर है ना वो हम बना रहे हैं। तो लैंडर कौन बनाएगा, भारत। और जो रोवर है वो बनाएगा, कौन बनाएगा, जापान। ठीक, लैंडर कौन बनाएगा यहां पर, भारत। और जो रोवर है वो कौन उठाएगा, तो जापान। क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी हमसे बहुत आगे, इसको मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। ठीक है, टेक्निकली दे आर वेरी साउंड, स्ट्रांग है, तभी तो उनकी टेक्निक हम इस्तेमाल करें, बुलेट ट्रेन में इस्तेमाल करते हैं और भी स्थान में इस्तेमाल करते हैं। ये लैंडर और हो गया रोवर की बात हुई। तो अपन देखिए चंद्रयान के 3 प्रोजेक्ट, एक चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 1 हमने कब लॉन्च किया जी, 2008। किससे वजह, PSLV C11। चंद्रयान 2 हमने कब लॉन्च, इसको अप्रूवल कब किया, 2007, लॉन्च 2019। और किससे वजह हम लोग, GSLV-MK3। और इसके लैंडर का नाम क्या रहेगा, विक्रम। और प्रज्ञान क्या नाम रहेगा, रोवर। ठीक है, रोवर को प्रज्ञान बोलेंगे। चंद्रयान 3 की बात करते हैं। तो यहां पर लॉन्च कब करने वाले हैं, जून 2023। और सहयोग किनका होगा, भारत और जापान की कंपनी जाक्सा। क्या नाम है, जाक्सा। और लॉन्च होगा किससे, आपका H3। किससे होगा ये, H3, या क्या बोलेंगे इसको, LVM-3। और लैंडर कौन बनाएगा इसका, भारत। और रोवर कौन बनाएगा, जापान। और इसकी कंट्रोलिंग होगी वहीं बयालालू MMCC, मून मिशन कंट्रोल सेंटर। ठीक है, अब चलते हैं मंगलयान। तो मंगलयान का मिशन 1, मार्स मिशन, इसको कहते हैं MOM, मार्स ऑर्बिट मिशन। क्या उसको, मार्स ऑर्बिट मिशन 1, ये लॉन्च हुई है 2013। ये अक्टूबर के समय की बात है, लॉन्चिंग ये अक्टूबर में है और ये नवंबर में है। लॉन्च किए ठीक है, बट जो हमारे पास यान था वो क्या था, तो PSLV-C25। यहां देखो क्या है, C11, ये C25। ठीक,
कचरा है, ठीक है, लेकिन उनके लिए है जो कभी भारत के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, जिनके लिए जो उतना याद नहीं कर पा रहे हैं, जो राष्ट्रपति के महाभियोग में टिके हुए हैं, तो उनके लिए बिल्कुल मान रहा हूं कि थोड़ा सा लेवल अप वाली चीज है ना। इसे चालू करने के पहले बता दिया था, चीजें आसान नहीं, सब नई चीजें हैं, मैंने बहुत सारी चीजें नई हैं आपके लिए, और जो पीएससी में पढ़े हो मैपिंग, तो उनको थोड़ा चीजें कुछ फैमिलियर लग रही होंगी, ऐसा ही वाली बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर मंगलयान की बात करें, मंगलयान में मॉम फर्स्ट लॉन्च कब हुआ? 2013 नवंबर में, और यान क्या है, उसका नाम है PSLV-C25, और जो मॉम सेकंड है ये लॉन्च होने का है अगले वर्ष, मतलब ये संभावित है कब? 2024। मैंने अभी हमारे आगामी समय में बहुत बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं हमारे पास, चंद्रयान थर्ड है, मंगल मिशन सेकंड है, शुक्रयान है ना, गगनयान है हमारे पास, गगनयान में, ठीक है। तो ये हो गया आदित्य मिशन, ये सूर्य के लिए रहेगा बस, और कुछ नहीं जानना इसमें, सूर्य के लिए मिशन है, सूर्य की स्टडी के लिए। सोचो इस भगवान जो है, मैंने मानव की चेष्टा देखो, अब स्टडी भी करना चाह रहा है किसका? सूर्य का। अब बोलते हैं हम बहुत सीधे साधे और नॉर्मल पीपल हैं, हम सूर्य तक को नहीं छोड़ रहे हैं, वहां भी जा रहे देखने के लिए क्या वहां पे दाग है कि नहीं, चांद में तो है ही है, ठीक है, वहां भी चेक करेंगे हाथ डाल के, अच्छा गर्म है कि नहीं, ताप लेगा अच्छे से। तो सूर्य के अध्ययन की बात यहां करेंगे, ध्यान रखना ये भी इसे, तो सूर्य का अध्ययन ही जो मिशन कहलाता है, कौन सा कहलाता है? आदित्य मिशन, ये शुक्र के लिए है। गगनयान ध्यान रखना ये भी संभावित है 24-25 के लिए, 24-25 के लिए, और इसमें 3 यान भेजने का हमने सोचा है, इसमें से 2 रहेंगे मानव रहित, कैसे रहेंगे? मानव रहित, और एक रहेगा मानव युक्त, और ये अब तक का सबसे बड़ा मिशन कहलाएगा, क्या कहलाएगा? गगनयान कहलाएगा। माने भारत का सबसे बड़ा जो मिशन है वो कहलाएगा गगनयान कहलाएगा, क्या कहलाएगा? गगनयान, गगनयान मिशन, जिसमें कि मानव रहित भी रहेगा, और एक क्या रहेगा आपका? मानव युक्त रहेगा। 2 मानव रहित हैं और क्या रहेंगे? एक मानव युक्त यान भेजने का योजना। मैंने बताओ ना कि बिना मानव के यान भेज रहे हैं, तो सोच रहे हो कि हमारी टेक्नोलॉजी किस लेवल पे जाने वाली है, और एक हमसे एसआई की परीक्षा अगर हो तो शायद निकल पाए, ऐसी गारंटी नहीं दे पाने अपन। इसे तो सरल ही ना एसआई के पेपर निकालना, नहीं पीएससी निकालने से सरल है कि नहीं है? चंद्रमा के यान में बैठ के वहां पे जा करके मजा करके आने से तो सरल है ना यार। जब नहीं निकलता है ना तो इनको याद कर लिया करो, जब नहीं पढ़ पाते तो इनको याद किया करो कि भाई ये कैसे कर लेते हैं। ये हमको पकी पकाई चीजें पढ़ने में तकलीफ होती है, और ये लोग अपना दिमाग लगा के यान भेज दे रहे यहां से, है कि नहीं? सोचने वाली बात है। टेक्नोलॉजी, इसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी, तकनीक यहां है। चलो, तो ये हमारे पास कुछ मिशन है। अब चलेंगे तो यहां मिशन के बारे में और ध्यान देखना। पहले का नाम क्या बोला गया? मेगाट्रॉपिक्स। क्या नाम है? मेगाट्रॉपिक्स। ठीक, कब लॉन्च किया? 2011, है ना? याद मत करो, पहले देख लो जो चीजें मैं कह रहा हूं समझ में आ रही कि नहीं आ रही, याद आराम से करना अपने एंड के हिसाब से। फिर हमने बोला PSLV किसे भेजे हम लोग? C18 से भेजे, ठीक है। अगर याद होता तो ठीक, नहीं कोई लोड नहीं है, बट ये याद रख लेना कि कब लॉन्च किए और क्यों लॉन्च किए हैं। लॉन्च इसलिए किए ताकि हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मौसम के साथ साथ किसकी आर्द्रता का इंफॉर्मेशन ले सकें। ये तो याद समझ जाएगा, नहीं याद करना है समझ जाओगे। मेगा ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिकल रेंज की बात कर रहा हूं मैं, तो ऐसे याद कर लेंगे। फिर हमने बोला दोस्तों सरल, क्या बोले? सरल। ये कब की बात है? 2013। 2 देश हैं, एक कौन है? इंडिया और दूसरा फ्रांस। और इसमें PSLV C20 याद तो कोई दिक्कत नहीं, याद ठीक अच्छी बात है, नहीं याद तो भी अच्छी बात है। पूरा नाम थोड़ा देख लेना, क्या है इसको? सैटेलाइट एग्रोज, नहीं सॉरी एर्गोज, क्या बोलेंगे इसको? सैटेलाइट एर्गोज एंड अल्टिका। किसके लिए? ये सागरीय अध्ययन के लिए। फिर हम चलेंगे चंद्रयान फर्स्ट। तो चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया? 2008। ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ये सब याद करोगे कौन कौन सी लॉन्चिंग से है। तो PSLV C11। चंद्रयान 2 कब लॉन्च की, कब अप्रूव किया? 2007। नहीं लिखा हूं, बट PM कौन रहेंगे? मनमोहन सिंह। लॉन्च 2019, PM नरेंद्र मोदी। और यान क्या है आपका? GSLV Mk3। याद रखना इसको भी, एकदम 3 मतलब 3, है ना? दया खा के 2 मत कर देना, पहले बोल रहा हूं।
3 मतलब 3, पता चला 1 दिया हो, 2 दिया हो और 3 ना दे कि इनमें से कोई नहीं, तो अपन क्लोज आंसर नहीं लेंगे 2, अपने को इनमें से कोई नहीं लेना है, बता रहा भयंकर मारूंगा तो। फिर इसमें बोलेगी कि भाई इसका जो यान है उसके लैंडर का नाम क्या है, तो विक्रम, और रोवर का नाम क्या है, प्रज्ञान। मिशन थर्ड, तो यहां पे लॉन्च कब होगा आपका, जून 2023 इस साल, ठीक है। तो यहां पे 2 देश मिलने वाले, भारत और जापान की कंपनी का नाम है जाक्सा, व्हीकल का नाम क्या है, H3, H लिखा हुआ है क्या, H3, या ना दिखे तो क्या ढूंढना है, LVM3। जापान में से लॉन्च करेंगे, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, अजीब से ही नाम रहता सब वहां वैसे भी, तो लॉन्चिंग स्टेशन रहेगा जापान का, कहां का रहेगा, जापान। फिर हम चलेंगे यहां पर मंगल मिशन की बात करते हैं। पहला मिशन 2013 में, यान का नाम याद रख लेना क्या है, GSLV-C25, हाँ PSLV-C25, और यहां पर क्या है, PSLV-C11। तो दोनों याद रखना, ये भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया, तो ये भी बिल्कुल पूछ सकते हैं कि इसके बाद की मिशन है, और अभी चलने वाले इसलिए बोल रहा हूं मैं, ठीक है। और 2024 में लॉन्च होने की संभावना है। आदित्य मिशन सूर्य के अध्ययन के लिए है, शुक्र मिशन शुक्र के अध्ययन के लिए है, और गगनयान संभावित 2024-25 में है, और ये इसके अंतर्गत 2 मानव रहित मिशन भेजे जाएंगे और एक क्या रहेगा, तो मानव युक्त मिशन भेजा जाएगा, ठीक। अब चलते हैं हम लोग यान, चलते हैं कहां चलते हैं हम लोग, यान, देखो छोड़ सकते हैं टॉपिक क्योंकि इससे कनेक्टेड टॉपिक है ना। अब चलते हैं हम लोग कक्ष की बात करते हैं। यान देख लिए, कक्ष देखो, समझना, जो आप सुनते होंगे शायद कभी, जो इंटरेस्टेड होंगे इसमें, क्या बोलते हैं, थोड़ा मोड़ा स्पेस में उनको समझ में आता होगा चीज। देखो इस पृथ्वी के ऊपर, अब ध्यान समझना, इस पृथ्वी के ऊपर जो है हमने एक लेयर बनाया है, और उसी लेयर से हमारी काउंटिंग होती है कुछ कक्षाओं तक। तो जो कक्षाएं जाएंगी, जैसे यहां से चालू अपन करेंगे, तो इसके अंतर्गत जो चीजें हमको मिलेंगी, ध्यान सुनते रहना। सबसे पहला हमको मिलता है कक्षा, उसे कहते हैं हम लोग लियो, क्या बोलते हैं इसको, लियो। और एक बात ध्यान से, इसके सारे के सारे रेंजेस अलग अलग हैं, क्लियर है, कहीं कुछ और कहीं कुछ, हम एवरेज लेके बात कर रहे हैं। तो पहला कक्ष का नाम क्या है आपका, लियो, इसे कहते हैं हम लोग लोअर अर्थ ऑर्बिट। क्या बोलते इसको, लोअर अर्थ ऑर्बिट एक। फिर इसके ऊपर चालू होता है, इसे कहते हैं हम लोग हियो, इसको बोलते हैं मियो, क्या बोलते इसको, मियो। इसको बोलते हैं मिडिल अर्थ ऑर्बिट, क्या लिखा हुआ है, मिडिल अर्थ ऑर्बिट, 2 हो गया, ठीक। फिर कभी सुने होंगे, एक और सुनते हैं हम लोग, इसको कहते हैं हम लोग जियो सिंक्रोनस, क्या बोलते इसको, जियो सिंक्रोनस। इसको कहते हैं या GSO, इसको लेंगे जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, ऑर्बिट। और एक होता है यहां से, इसको बोलते हैं हम लोग सन सिंक्रोनस, ऑर्बिट, ठीक है। या शॉर्ट मिलना चाहते हो, इसको बोलेंगे SSO, क्या बोलते इसको, SSO। ये कौन है आपका, GSO, और ये कौन है आपका, मियो, और फिर कौन है, लियो। और एक और है, बोलते हैं हियो, हाई इलिप्टिकल ऑर्बिट। थोड़ा सा दिमाग को और खींच कर रखना है ना। ये सारे के सारे कक्षाएं हैं, सारी क्या है, ये कक्षाएं। कोशिश कर रहा हूं समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। तो लियो है, फिर क्या है आपका, मियो।
फिर क्या है हियो, ठीक है। इधर जीएसओ है, उधर क्या नाम है आपका एसएसओ है ना। तुक तुक में मत बोले, तुकबंदी में लियो मियो हियो जियो ऐसे नहीं है, जीएसओ है। क्या ये जीएसओ, ये जीएसओ है और एक नाम आपका एसएस, ठीक। अब देखो सिंक्रोनस मतलब क्या होता है, कहते हैं ना सिंक्रोनाइज करके चलिए, कहते हैं मतलब आप संतुलन बना के चलें उसके साथ। जब बात करते हैं हम लोग, कभी हम बात करेंगे इसकी लियो की बात करेंगे तो समझ जाना लियो मतलब क्या होता है। इसे बोलते हैं लोअर अर्थ ऑर्बिट। क्या बोलते हैं हम इसको, लोअर अर्थ ऑर्बिट, ऑर्बिट एक। और दूसरा इसको देखो कि पृथ्वी के ऊपर जो सैटेलाइट लगता है वो सैटेलाइट को हम दो डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। अब इमेजिनेशन वाली बात, ये हमारे पास अर्थ है, इस अर्थ से हमने भेजा बाहर सैटेलाइट। क्या भेजा हमने, सैटेलाइट। तो सैटेलाइट को मैं जहां भी रखूंगा उसको, अगर मान लो सूर्य मेरा इस साइड है तो सूर्य की रोशनी इस पृथ्वी के इस साइड पड़ेगी बस। और अगर मैं कैमरा को, मान लो सूर्य यहां है, ध्यान रखना, इमेजिन करना, सूर्य उस साइड है, हमारा ये अर्थ है, सूर्य उस साइड है, अर्थ हमारा ये है, ठीक है, मैं अर्थ, और मेरे साइड ये ऐसे सूर्य पड़ रहा है, इधर अंधेरा हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं ऐसे घुमाऊंगा अपने सराउंडिंग्स में इस सैटेलाइट को, तो सैटेलाइट में लगा हुआ है कैमरा। क्या लगा हुआ है, कैमरा। वो क्या करता है कि पर्टिकुलर टाइम पे फोटो खींचना चालू करता है। जब वो इस साइड पे रहेगा तो ठीक है, काम बन जाएगा क्योंकि यहां पे फ्लैश मिल रहा है, बट इस साइड के काम को रुक जाएगा क्योंकि इधर क्या नहीं मिल रहा है, फ्लैश नहीं मिल रहा है। तो अपन उसमें फ्लैश लगा सकते नहीं है, दिक्कत है। हमारे मोबाइल का फ्लैश काम नहीं कर रहा था कभी कभी, तो खैर बात पृथ्वी पे फोटो क्लिक करने की है तो और तकलीफ वाली बात है। तो ऐसे में क्या होगा कि इस वाले सेक्शन पे हम क्या करते हैं, अभी हमने ऐसी बात की, अब मैं काम करता हूं ऐसे लगा देता हूं, जो हमारा जो सैटेलाइट है उसको मैं ऐसे रोटेट करा देता हूं हमारे इस पृथ्वी के, ठीक है। मान लो मैं सूर्य हूं और यहां पर ये आपका पृथ्वी, तो मैंने यहां पे फोकस दिया, यहां पे अगर मान लो ऐसा पृथ्वी के चारों ओर चल रहा है कैमरा, तो बन जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पे कैमरा कम से कम इस वाले भाग, मैंने कैमरे पे कभी प्रकाश अनुपलब्ध ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये पोजीशन ज्यादा सही लग रही है, ताकि वो फोटो तो खींच पाएगा, कम से कम उसको फ्लैश मिले, उसका काम फोटो खींचना है, ठीक है। वो फ्लैश बना लेगा किसकी मदद से, आपका सूर्य की मदद से। लेकिन अगर मैं ऐसे लगा देता उस पृथ्वी के चारों ओर, तो क्या होता, उधर वाले भाग में क्या हो जाता, अंधेरा हो जाता। इसलिए ये एक पोल से दूसरे पोल की ओर मूव करता है, ये पोल और ये भी पोल है, तो इसे कहते हैं पोलार सैटेलाइट भी बोलते हैं। क्या उसको, पोलार सैटेलाइट, या इसको हम बोलते हैं आपका पोलर ऑर्बिट भी बोलते हैं इसको। तो पोलर ऑर्बिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह ध्रुव से कहां की ओर घूमता है, तो ध्रुव की ओर घूमता है, एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की ओर घूमता है, इसे हम क्या बोलते हैं, पोलर। अब या तो ऐसे लगाओगे या तो ऐसे लगाओगे, बात तो फिक्स है, बट हम ऐसा लगाते हैं। रीजन उसका क्या बता दिया मैंने, कि सूर्य की जो रोशनी है प्रॉपरली एक फोकस देती रहे, इस कारण से। इसी लियो को, इसी पोलर ऑर्बिट को हम लोग और क्या होते हैं, क्योंकि हम सूर्य के सेंस में यहां पर सैटेलाइट को सेट कर रहे हैं। जो हमारे पास सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट है मान लीजिए, ठीक है, और ये सूर्य है, हम सूर्य की स्थिति के सेंस में हम इसको सेट कर रहे हैं, और हम इसकी स्पीड को सूर्य के हिसाब से सेट करने का प्रयास करते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग सन सिंक्रोनस बोलते हैं। क्या उसको, सन सिंक्रोनस, सिंक्रोनस, ठीक है। सैटेलाइट अगर कहीं कहीं लिखा हो कि सन सिंक्रोनस सैटेलाइट भेजा गया है, तो समझ जाना कि वो कहां पर सेट किया होगा, आपका लियो में सेट किया होगा, ठीक है। और ये भी जरूरी है कि कैसे काम करेगा, आपको वो पोलार ऑर्बिट में काम करेगा। ऑर्बिट मतलब कक्ष होता है, क्या होता है, वो कक्ष होता है, समझे। ये कहलाता है सन सिंक्रोनस कहलाता है। हमने किया सिंक्रोनाइजेशन बट विथ रिस्पेक्ट ऑफ किसके, आपका सन के, कि सूर्य के सेंस में हमने उसको सिंक्रोनाइज किया, इसलिए बोलते हैं उसको सन सिंक्रोनस बोलते हैं। क्या उसको, सन सिंक्रोनस, समझने वाली बात है ये। तो यहीं पर ध्यान रखने वाली बात है कि भाई देखो कि जैसे मान लो एग्जांपल अब दे रहा हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करना, इसके एग्जांपल में कौन से सैटेलाइट काम आते हैं।
मतलब जो सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग वाले होते हैं, कौन से वाले होते हैं? रिमोट सेंसिंग। क्वेश्चन कैसे है बता देता हूं कि रिमोट सेंसिंग के लिए बनाए गए जो सैटेलाइट्स हैं उनको कौन से ऑर्बिट में रखा जाता है? कहां रखते हैं हम लोग? लियो में रखते हैं। समझ जाओगे, याद कर लोगे, सीधी सी बात। रिमोट सेंसिंग याद कर लिए, रिमोट पकड़े, याद हुआ, रिमोट सेंसिंग। तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को हम अगर भारत से, इस पृथ्वी से बाहर कहीं सेट करना चाहेंगे तो ऐसे में हम उसको कहां सेट करेंगे? आपका लियो में सेट करेंगे। या ऐसे, या रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट किस प्रकार के सैटेलाइट होते हैं? क्या बताते हैं? सन सिंक्रोनस सैटेलाइट कहलाते हैं। जैसे और एग्जांपल है एस्ट्रोसैट, एस्ट्रोलॉजिकल सैटेलाइट। एस्ट्रोलॉजिकल स्टडी के लिए जो सैटेलाइट बनाए जाते हैं, भाई ग्रह नक्षत्र का अध्ययन करना भी तो जरूरी है ना। कैसे बता पाते हैं? सब आप लाइन में आने वाले बता देते पहले से ही। तो ये साधना वाधना का परिणाम तो होगा, ठीक है, लेकिन साथ में ये भी काम करता है हमारा सैटेलाइट भी, तब तो बता पाते हैं कि जो हमारा सन सिंक्रोनस सैटेलाइट है यही बताएगा कि यहाँ पे जो एस्ट्रोनॉमिकल एक्टिविटीज हैं उसके लिए भेजा गया सैटेलाइट कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? एस्ट्रोसैट। सैट मतलब सैटेलाइट, क्या कहलाता है? सैटेलाइट। और एस्ट्रो से होता है एस्ट्रोलॉजिकल। क्या होता है? एस्ट्रोलॉजिकल। दूसरा कहलाता है जियो। क्या कहलाता है ये? जियो। तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, ये कैसे काम करेगा देखो। पहला तो ध्यान रखना कि इसी को हम लोग कहते हैं, जैसे मान लो इसका जो रेंज है ना, ये जियो सिंक्रोनस जो है ये 36,000 किलोमीटर तक जाता है 2000 से लेकर। मैं पृथ्वी से बाहर, ये मान लो पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी के बाहर जो है इस रेंज से ऊपर हम 2000 तक जाएंगे, और इस 2000 के ऊपर कहां तक जाएगा आपका? 36,000 तक जाता है। कौन? आपका जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। तो भाई जियो मतलब क्या होता है? पृथ्वी होती है। क्या होती है? पृथ्वी। मतलब अब हम सैटेलाइट को पृथ्वी के सेंस में, रिस्पेक्ट में सिंक्रोनाइज करेंगे। इसके पहले हमने सिंक्रोनाइज किया था किसी सेंस में? सन। मतलब यह है कि मान लो पृथ्वी थोड़ी सी झुकी हुई है, तो हमारी जो इस पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर, जो राउंडिंग है, कुछ ऐसा जाएगा। ये घूमेगी, इसका घूर्णन काल ऐसे ही होता है, ऐसे घूमते रहेगा, घूमते रहेगा। हम क्या करेंगे? हम इसके अगर यहां और यहां मैं रख दूं सैटेलाइट, जैसे उसके पहले मैंने रखा था, तो हमारे भारत के लिए तुम लेट जाओगे लग रहा है थोड़ा। चलो इधर ध्यान दो, ठीक। पीछे ऐसे किया, टोपी भी सब निकल गया था। वो सोचा सर देख नहीं रहे हो, वो पलटी मारा ऐसे करके, हड़बड़ा गया था ना टोपी वोपी। अरे टेंशन मत, सोना है सो जाओ ना, जगह दो थोड़ा सा। चलो डिस्टर्ब करो, सोने ही दे रहे हो, बताओ। थोड़ा हाथ वाथ पैर दबा दो, थोड़ा सा आराम से सोने दो बेचारे को। चाय वाय मंगवा देता हूँ, थोड़ा 5 मिनट समय देना, ठीक है। अरे देखो तुमको क्या समझा, तुम क्या कर रहे हो यार। सिंक्रोनस और जियो सिंक्रोनस, यहां ये जियो सिंक्रोनस है। क्या है आपका? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। तो इस सैटेलाइट के अंदर हम क्या कर रहे हैं? हमारा काम क्या होता है इसमें, कि रेंज समझ में आ गया कि पृथ्वी के बाहर 2000 से लेकर कहां तक आपका? 36,000 तक ये जाने वाला है। इसके पहले मैंने सैटेलाइट को ऐसे ऐसे राउंड सेट किया था, ठीक है। उधर सूर्य आ रहा था तो हमने ऐसा सेट किया। हम चाहते ऐसा भी कर सकते हैं, बट इससे नुकसान हमको ये था, इधर वाले फेस में फ्लैश नहीं मिल रहा था। बट यहां पर ये क्या होता है, पृथ्वी जो घूमती है ना, तो हम इसको ऐसा सेट करते हैं कि अगर मैंने भारत से भेजा सैटेलाइट, इसको लॉन्च किया है, मान लो मैंने बोला एडुसैट। क्या बोला मैंने इसको? एडुसैट, ठीक है। एडुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया सैटेलाइट क्या कहलाता है आपका? एडुसैट कहलाएगा। बट वो एडुसैट जो है हमारे भारत में काम करे ज्यादा बेहतर रहेगा। ये तभी संभव है जब इसकी स्पीड को मैं पृथ्वी के स्पीड से क्या करा दूं? मैच करा दूं, ठीक है। और ये मैच किससे कराना है? पृथ्वी की जो स्पीड है वो इसकी घूर्णन स्पीड होगी, जो हमारा 23 घंटे 56 मिनट और आपका 4 सेकंड वो होना चाहिए, तब जाके वो साथ साथ जो मैंने एग्जांपल दिया था ना पकड़ के घूमने वाला, वो वही कॉन्सेप्ट यहां पे काम करता है कि जैसे जैसे पृथ्वी घूमते रहेगी साथ में ये भी क्या होता रहेगा आपका? घूमते रहेगा। मान लो पृथ्वी घूम रही है, ये भी साथ में घूमेगा, हटेगा नहीं यहां से, क्योंकि जो प्रॉपरली इस देश के लिए अटेंशन देना है और प्रॉपरली एक ऑर्बिट में सेट करने के बाद हम देखते रहते हैं उसको, हम इन्वेस्टिगेट करते हैं कि भैया ये प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। तो ये काम है इसका, किसका? आपका जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, ठीक है।
जैसे हिंदी वाले इसको बोलते हैं भू तुल्यकारी उपग्रह या तुल्यकालिक उपग्रह। इसे मैं नहीं लिख रहा था, हिंदी थोड़ा सा ज्यादा ऑड लग रहा है। ठीक है, मतलब ये कैसे सेट करते हैं अगर मान लो पूछेगा, जो जियो सिंक्रोनस है ये सैटेलाइट कैसे सेट किया जाता है, तो बताओगे इस भूमध्य रेखा के ठीक सामने यहां सेट करेंगे अपन, और ये भी साथ में ऐसा क्या होता रहेगा आपका, घूमता रहेगा। ये ऐसा घूमेगा, ठीक है, ये पृथ्वी के इस भूमध्य रेखा के, तो ये जो सैटेलाइट कहां स्थापित करते हैं अगर मान लो पूछेगा, तो स्थापित किया जाता है किसमें, तो क्या बताओगे आप, तो ये भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा। ये हुआ। अब उसके बाद जो है, जो कुछ अन्य बातें हैं उसको देखते हैं और फिर हम क्लास को वाइंड अप करेंगे। अन्य बातों में पहली बात है 1975 की, भारत का पहला उपग्रह, भारत का जो पहला उपग्रह है उसका नाम है आर्यभट्ट। क्या नाम उसका, आर्यभट्ट। कब भेजा गया, 1875, अच्छा 1975। तो भारत का पहला उपग्रह उसका नाम क्या होगा आपका, आर्यभट्ट। कब भेजेंगे, 1975। ठीक है, अब मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा है, 1975। उसके बाद चलेंगे इसमें आगे, ध्यान रखना, बट यहां से नहीं भेजते हम, इसको भेजते हैं बैकानूर से भेजते हैं। कहां भेजते हैं इसको, बैकानूर से। फिर देखो 1979 में भेजते हैं भास्कर फर्स्ट। क्या भेजते हैं, भास्कर फर्स्ट। ये ऐसी रैंडम वाले फैक्ट हैं, 78 और 79 में भास्कर फर्स्ट एंड भास्कर सेकंड। क्लियर है। उसके बाद इसकी हम बात कर रहे थे रोहिणी, तो 1979 से स्टार्ट होगा ये, ठीक है। फिर रोहिणी का फर्स्ट, रोहिणी सेकंड, रोहिणी थर्ड और रोहिणी फोर। फर्स्ट सेकंड सॉरी फोर नहीं, ये केवल रोहिणी के थर्ड संस्करण तक जाएंगे हम लोग। ये 1979, 1980, 1981 और 1983। देखो ये लिख दे रहा हूं, बट बहुत कम चांसेस के आने की, बट कभी मान लो धोखे से पूछ ले तो, कि इनमें से कौन कौन से जो है नाम से उपग्रह लॉन्च किए गए। तो पहला हमने यहां पर बोल दिया, क्या नाम है, तो आर्यभट्ट। फिर क्या नाम है, भास्कर, भास्कर फर्स्ट एंड सेकंड। फिर हम चलेंगे इसमें 1999 सीधे, तो बीच के जो सैटेलाइट हम इसमें देख लिए हैं। तो 1999 में यहां पर रहेगा ओशन सेट। क्या रहेगा यहां पर, ओशन सेट। एक चीज और ध्यान रखना, मान लो कभी ये मिल जाएगा ना, स्रॉस। क्या मिल जाएगा आपका, स्रॉस। क्या है पूछेंगे, तो स्वास्थ्य में बता देना, ये रहेगा स्ट्रेस्ड। क्या है ये, स्ट्रेस्ड। रोहिणी, ठीक है, आरओ से क्या नाम है, रोहिणी सैटेलाइट सिस्टम। समझ जाओगे मैं क्या लिखना चाह रहा हूं, ये स्रॉस नाम है। क्या नाम इसका, स्रॉस, स्ट्रेस्ड रोहिणी। बस याद रखना, कहीं मान लो पढ़ो तो समझ में आए कि क्या लिखा हुआ है इसमें। फिर हम चले 1999 में ओशन सेट रहा है। 2002 में हमको मिलता है यहां पर मैट सेट। क्या मिलेगा आपको, मैट सेट। इसको हम कहते हैं कल्पना। कल्पना चावला याद होगा, उनके नाम से दिया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर 2004 में आते हैं हम लोग एडुसेट। क्या बोलते हैं हम इसको, एडुसेट। फिर 2005 में आते हैं हम लोग यहां पर कार्टोसेट। क्या आता है यहां पर, कार्टोसेट। 7 में आता है फिर से यहां पर कार्टोसेट। क्या है यहां पर, तो कार्टोसेट। 2009 में आता है यहां पर ओशन सेट। क्या आता है यहां पर, ओशन सेट सेकंड। तो तीसरा संस्करण भी आ चुका है ओशन सेट का, 19 में आई थिंक, ठीक है। तो यहां पर ये 1999 में क्या है, ओशन सेट फर्स्ट। 2 में क्या रहेगा आपका, मैट सेट। क्या नाम उसका, कल्पना। मैट सेट मतलब मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट। ठीक है। एडुसेट मतलब क्या होगा आपका, एडुकेशनल सैटेलाइट। कार्टोसेट मतलब कार्टोग्राफिकल। क्या होगा ये आपका, कार्टोग्राफिकल सैटेलाइट। और कार्टोसेट फिर से वही है, ये कार्टोसेट फर्स्ट है, ये कार्टोसेट आपका सेकंड, मतलब मानचित्र के लिए पहला उपग्रह कौन सा कह रहेगा आपका, कार्टोसेट। कार्टोलॉजी,
ठीक है, मानचित्र के लिए पहला उपग्रह कार्टोसैट। फिर देखें लेटेस्ट जो हमारे पास उड़ाने हैं, जैसे पीएसएलवी की बात करते हैं तो मैं पीएसएलवी लेटेस्ट लॉन्चिंग्स ऑफ इसरो तो पीएसएलवी C-52 इसको लॉन्च किया गया था फरवरी 2022। कब लॉन्च किए थे? फरवरी 2022। पीएसएलवी C-53 ये लॉन्च किया गया 2022। कौन से महीने में? जून। देखो लॉन्चिंग स्टेशन कहां है सबका? सार। कहां रहेगा आपका? सार, श्रीहरिकोटा। ठीक है, श्रीहरिकोटा एल्टीट्यूड रेंजिंग, ठीक है, रेंज श्रीहरिकोटा एल्टीट्यूड रेंज करके नाम रहता है। तो यहां पर वही है SSD श्री सतीश धवन, ठीक है, SSDC करके नाम है, तो स्पेस सेंटर करके है। तो ध्यान रखना जब भी उपग्रह लॉन्च करोगे आप तो इसी श्रीहरिकोटा से ही करना। तो जितने सैटेलाइट अगर मान लिखा ना सैटेलाइट बोल रहा है तो मान के चलो वहीं से होगा। कहां से होगा आपका? सार से। ठीक है, मान जाओगे इतना। फिर चलेंगे पीएसएलवी C-54। ये रहता है आपका यहां पर जून के बाद, ये लॉन्च किया गया नवंबर 2022। कब का लॉन्च किया? नवंबर 2022। और पीएसएलवी C-55 ये लॉन्च किया गया है अप्रैल 2023। तो इस 54 वाले में थोड़ा जान लेते हैं। यहां पर टोटल 8 नैनो उपग्रह और एक EOS अर्थ ऑब्जर्वर सैटेलाइट। अर्थ ऑब्जर्वर, पृथ्वी को देखने वाले सैटेलाइट को हम बोलते हैं क्या? उसको EOS। ठीक है, और एक EOS है, बाकी 8 क्या है आपके? नैनो सैटेलाइट है। फिर हम चलेंगे पीएसएलवी C-55 में। यहां पर पीएसएलवी के 55वें संस्करण को जो है, इसमें ध्यान रखना, अब सुनना क्योंकि लेटेस्ट वाला है। तो इसमें हमने 2 सैटेलाइट भेजा है, बट ये दोनों के दोनों नहीं, 4 भेजा। 4 में से 2 कहां के? आपके सिंगापुर। तो सिंगापुर के सैटेलाइट में उसका नाम जो है वो है ल्यूम लाइट। क्या है उसका? ल्यूम लाइट इसका नाम है। तो ल्यूम लाइट 2 और एक नाम, क्या इसी को बस याद रखो कि नाम वैसे हालांकि पूछेगा नहीं, फिर भी जैसे कभी धोखे से पूछ ले कि भाई इसमें किस देश के लिए हमने सैटेलाइट भेजा है, तो देश कौन सा आपका? सिंगापुर। बोला था शुरू में ही कि हो सकता है उस देश के पास उसकी भेजने की व्यवस्था ना हो, तो वो हमारे देश के उस स्टेशन को लेता है एज अ लीज और पे करता है, उससे हमारा इनकम भी होता है। अच्छी बात भी है कि इंडिया इस माध्यम से बहुत बड़ा अर्निंग करता है। कि श्रीलंका हो गया, उनके पास अपना खुद का नहीं है, ठीक है। बांग्लादेश भी हमारे उस लॉन्चिंग पैड से ही कहीं लॉन्च करेगा। अब देखो सिंगापुर वाले भी हमारे लॉन्चर का इस्तेमाल करें, मतलब ये है हमारे यहाँ इंटरनेशनल लेवल पर हमारा एक प्रकार से ये सोर्स ऑफ इनकम भी है कि हमने हमारे इस इंडिया में ऐसा स्थिति बना के रखा है कि हम आराम से लॉन्चर्स भेज सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ठीक है, चलो यहीं एंड करते हैं। ये खत्म हुआ यहाँ पे आपका इसरो वाला सेक्शन। अब छूट गया हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में जब भी होगा। क्लियर है? तो इतना रिवाइज कर लेना बस, हो गया। कर लोगे? ठीक है, चलो, थैंक यू। स्कैन कर दो जी।